ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामाखिलगोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिं दध्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयनानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि।
समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने त्विदमेव सारं दुःखावसाने त्विदमेव गेयं देहावसाने त्विदमेव चाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीशुकुवाच भगवान् पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। आनंद कंद सच्चिदानंद परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में कोटशः नमन। श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम। भगवत स्वरूप अनंत श्री ऊषी सद्गुरुदेव भगवान चरणों में कोटशः नमन। उपस्थित संत वृंद, आचार्यगण, समस्त भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत महामुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो भी वर्णन है उसको श्रवण करा रही हैं, जिसके अंतर्गत ब्रज के जो वासी हैं उनकी भक्ति का निरूपण किया। भक्ति अर्थात भगवान से एक संबंध की अनुभूति। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। जब तक ये भाव नहीं आता तब तक भक्ति का प्रभाव जीवन में हमें अनुभव नहीं होता। बाकी बहिर्जगत में जो भगवान की हम सेवा करते हैं, हम पूजन करते हैं, उनका अर्चन करते हैं, सब उपासना के अंतर्गत हैं। महिमा तो तब है कि जब इस सेवा, इस पूजन अर्चन के माध्यम से भगवान के साथ एक तादात्म्य हो जाए। जैसा तादात्म्य हमने संसार के संबंधों में कर रखा है, ऐसा भाव भगवान के साथ जुड़ जाए, चाहे भाव कोई भी हो। ब्रज में जो वृद्ध हैं उन्होंने भगवान के साथ में वात्सल्य भाव जोड़ रखा है कि कृष्ण हमारे लाला हैं, यशोदा मैया हैं, नंद बाबा हैं, जितनी भी गोपियां हैं, जो वृद्ध गोपियां हैं, उनका लाला के साथ, भगवान के साथ एक पुत्र का संबंध, वात्सल्य भाव है। कुछ ऐसे हैं जो उनके समकक्ष हैं, जो गोपिकाएं हैं, उनका भगवान के साथ एक माधुर्य भाव है। वहीं भगवान के गोप सखा हैं, कुछ तो उनको अपने भाई तुल्य मानते हैं, बंधु भाव से जुड़े हैं, और कुछ हैं जो उनके प्रति सख्य भाव हैं।
कोई ना कोई संबंध सबने भगवान के साथ। जो छोटे हैं वो भगवान को अपना संरक्षक मानते हैं कि कन्हाई हैं तो हमारे जीवन में कोई विपदा आ नहीं सकती। और सदैव भगवान भी अपने सारे सखाओं का, गोप बालों का, सबका संरक्षण करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। अनेकों अनेकों विपत्तियाँ आईं और ये सबने देखा। जो पूरे ब्रज के वासी हैं धीरे धीरे भगवान के प्रति, ऐसे प्रारंभ में सब उनको अपना एक लाला के रूप में मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे भगवान की जो लीलाएं हुई, भगवान ने जब गोवर्धन धारण किया, वास्तव में गोवर्धन धारण के द्वारा भगवान ने अपना महात्म प्रकट किया। देखो, बिना महात्म को जाने संबंध में प्रगाढ़ता नहीं होती। एक आश्रय भाव जो है वो तब दृढ़ होता है जब हम किसी की महिमा को जानते हैं। और कोई बहुत महिमावान हो लेकिन वो अपने आप में रहे, उसके पास अगर हमें सुखद अनुभूति ना हो तो उससे प्रेम नहीं होता। और भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा यही सब प्रकट करते हैं। अपनी महिमा को प्रकट किया जिसके कारण ब्रज के सभी जो वहाँ के वासी हैं वो सब के सब भगवान को अपना आश्रय स्वीकार करते हैं। और साथ ही भगवान की जो सुखद लीलाएं हैं, हृदय मनोहारी जो लीलाएं हैं, उनके कारण भगवान से सबका प्रेम है। देखो, दो चीज़ें हो जाएं, भगवान से जुड़ जाएं तो समझ लो आप भगवान के भक्त हो। एक तो जैसी आसक्ति संसार के विषयों में है, जैसी आसक्ति संसार की वस्तुओं में हमारी हो जाती है, जैसी आसक्ति संसार के संबंधों में हमारी हो जाती है, वैसी आसक्ति भगवान में हो जाए। सबकई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। हम संसार में तो ममता बना लेते हैं, वैसी ममता अगर भगवान से हो जाए तो समझ लो आप भगवान के भक्त हो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। ऐसा कोई भक्त हो जो अपने मन की आसक्ति मुझ में लगा दे। मयि आसक्त मनः, अपने मन को मुझ में आसक्त कर दे। और देखो, जिससे आपकी आसक्ति होती है ना, उसको आप भूलते नहीं हो। आप देखो, आसक्ति आपकी भगवान में है या संसार में है, इसको विचार करना है तो विचार करने के लिए थोड़ा ध्यान लगाओ। देखो, अब ध्यान लगाते समय आपको किसकी याद आती है? कभी बैठते ध्यान में, कभी माला लेकर के बैठो जप करने, जिसमें आपका मन आसक्त है उसकी याद बार बार आएगी। हम कोशिश करते हैं मन को भगवान में लगाने का, और मन लगता कहाँ है? कोई एक कड़ी पकड़ के संसार में चला जाता है। जो ब्रज की गोपिकाएं हैं उनका तो वर्णन ऐसा किया कि एक संत ने बड़ा सुंदर सुनाया कि एक बार एक गोपी को देखा देवर्षि नारद ने। देवर्षि नारद आए भ्रमण करते हुए वृंदावन में, ब्रजमंडल में आए, देखा यमुना जी के तट पर एक गोपी ध्यान कर रही है। देवर्षि नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ, जो त्रिलोकी के स्वामी हैं, साक्षात आकर के ब्रजमंडल में लीलाएं कर रहे हैं, इनको तो ये सहज प्रत्यक्ष इनको प्राप्त है। बड़ा आश्चर्य हुआ, जिनको ये भगवान साक्षात प्राप्त है तो ये ध्यान किसका कर रही हैं? भाई, जिसको कोई चीज़ प्राप्त ना हो तो उसका ध्यान करता है कि नहीं? कई बार आप भी ध्यान करते हो, कोई चीज़ हमने रख दी और ढूंढ रहे नहीं मिल रही, तो क्या करते हो? तो बैठ के ध्यान करते हो कि हाँ, कहाँ रखी थी हमने, है कि नहीं? कोई चीज़ अप्राप्त हो तो उसकी प्राप्ति के लिए हम ध्यान करते हैं। भाई, यही तो ध्यान के लिए बताया गया है, भगवान का ध्यान करो। क्यों? अच्छा, भगवान मिले हो तो उसका ध्यान करोगे? भगवान सामने मिल जाएं और फिर कहो बैठ नहीं बैठ भगवान बैठो हम ध्यान करेंगे आपका, करोगे ध्यान? भाई, भगवान नहीं मिले हैं इसलिए उनका ध्यान करना है। देवर्षि नारद को आश्चर्य हुआ, इनको तो भगवान मिले हुए हैं, तो ये गोपी किसका ध्यान कर रही है? जा करके गोपी को हिलाया, उससे पूछा, अरे गोपी तू किसका ध्यान कर रही है? भगवान तो तुझको मिले हैं कन्हई के रूप में। गोपी ने कहा, अरे देवर्षि, यही तो दुख की बात है, यही तो चिंता की बात है। वो कन्हई तो ऐसा मन में जाकर के बस गया है
कि अब तो बस जब जहाँ देखती हूँ वही दिखाई देता है, और क्या कहूँ, अब तो संसार में मन ही नहीं लगता। सवेरे से दिक्कत हो रही, सुबह से उठी तब से दिक्कत हो रही है। देवर्षि ने पूछा हुआ क्या? गोपी ने कहा सवेरे उठी, झाड़ू लेकर के झाड़ू बुहार करने लगी आंगन में, तब तक लगा जैसे कन्हाई सामने आ गया। कन्हाई कहता, अरे गोपी ला, आज मैं झाड़ू बुहार कर देता हूँ, तू आराम से बैठ। और मैं उसको निहारते हुए बैठ गई वहीं पर। थोड़ी देर बाद सास आई, उसने कहा दिन भर यहीं बैठी रहेगी कि कुछ साफ सफाई भी करेगी। और जब होश आया तो देखा झाड़ू वहीं रखी, कन्हाई कोई है नहीं वहाँ पर। जैसे तैसे झाड़ू बुहार किया, फिर चली गई गौशाला में गाय दुहने के लिए। वहाँ भी जैसे ही गाय को मैं दुहने लगी, वो लगा जैसे कन्हाई सामने आ गया। कह रहे, अरे गोपी, थोड़ा मेरे को भी तो दूध मेरे मुंह में भी कर दे। और सामने वो खोल के बैठा हुआ है, और मैं उसके मुंह में थन लेके कर रही हूँ, दूध कर रही थी। और थोड़ी देर में फिर आई सास। उसने तो जो सुनाई अपनी मन की सब भड़ास। क्या सुबह से भांग खा करके बैठी है क्या? सारा दूध बाल्टी लेके बैठी, बाल्टी खा ली और सारा दूध जमीन पे बहा रही है। क्या भांग खा रखी है आज? तब होश आया तो देखा कन्हाई है नहीं। जैसे तैसे अभी आई थी यमुना जी पर जल भरने के लिए, और ज्यों ही जल भर करके मटकी सर पर रखी चलने को हुई, तो जैसे लगा कन्हाई ने हाथ पकड़ लिया, आंचल पकड़ लिया। अरे गोपी, थोड़ी देर बैठ, मुझसे बात कर, ये मटकी मैं छोड़ आऊँगा, तू चिंता ना कर। और बस उसको देने के लिए जैसे ही मैंने मटकी छोड़ी, वहाँ ना तो कन्हाई था और ये मटकी भी गई फूट। अब यही सोच रही हूँ कि क्या मुँह लेकर के जाऊँ, वो सास सुबह से बैठी हुई है। मन का यही भाव है, मैं ध्यान लगा रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए ये मेरे मन से कन्हाई निकल जाए तो मैं कुछ अपने घर का काम कर लूँ। ऐसी ब्रज की गोपिकाएं हैं, वो संसार में लगी, संसार के जो कर्तव्य हैं उन सारे कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं, लेकिन जो भीतर का मन है, जो उनका चित्त है, उसमें कन्हाई बसे हैं, चित्त कन्हाई में बसा हुआ है। ऐसी हैं ब्रज की गोपिकाएं। इसीलिए जब भक्ति का जब दृष्टांत देना हुआ तो कैसी भक्ति, तो कहा यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसे ब्रज की गोपिकाएं हैं, एक क्षण भी उनका मन कन्हाई से अलग नहीं होता। बाहर से जो भी कार्य हैं सब करती हैं, लेकिन उनका मन कन्हाई में। ऐसे निरावरण होकर के केवल और केवल कन्हाई की चाह उनके मन के भीतर। और ऐसे कोई भक्त हो, ऐसी भक्ति में लग जाएं तो मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। कोई अपने मन को भगवान में आसक्त कर दे और भगवान को ही अपना आश्रय मान करके अपने जीवन में साधन करे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, तो भगवान उससे प्रसन्न हो करके उसको अपने स्वरूप का बोध करा देते हैं। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासति तत्शृणु। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में लगा दे, अपनी बुद्धि से मुझको ही अपना आश्रय मान ले। इसमें संदेह नहीं कि मैं अपना समग्र रूप, अपना सगुण साकार, अपना निर्गुण निराकार, जो भी मेरे तत्व हैं, मैं तुझको स्पष्ट समझा दूंगा, उसका मैं तुझे बोध करा दूंगा। ऐसा भगवान ने प्रतिज्ञा प्रण किया। ऐसी ही ब्रज की गोपिकाएं ब्रज के वासी हैं। घटना ऐसी हुई कि एक समय नंद बाबा असमय चले गए यमुना जी में स्नान करने के लिए। एकादशी के बाद द्वादशी तिथि लगी, उनको समय का भान रहा नहीं, असमय। ऐसी हमारी शास्त्रों की मान्यता है कि जैसे हम सो जाते हैं ना, तो ऐसे ही हमारी प्रकृति भी सो जाती है। अरे बचपन का तो हम लोग को याद है, रात शाम ढलते ही, सूर्य अस्त होते ही अगर हम लोग पेड़ और हिला दें तो माता पिता या कोई बड़े होते डांटते थे, अब पेड़ को मत छुओ, क्योंकि अब पेड़ भी सो गए हैं। ऐसे ही जो हमारे जितनी भी नदियां हैं ये सब जीवंत हैं। तो ऐसे ही असमय ही, अभी प्रातःकाल हुआ नहीं था और नंद बाबा चले गए यमुना जी में स्नान करने के लिए, और इससे वरुण देवता का हुआ अपराध। और रुष्ट होकर के वरुण देवता के जो
सेवक थे, वो नंद बाबा को बंदी बना करके ले जाके पकड़ करके ले गए, डाल दिया कारागृह में। सवेरा हुआ, सारे ब्रज में हाहाकार मच गया, बाबा नहीं दिख रहे। सब आए कन्हाई के पास में, कन्हाई जा देख, तू ही देख, बाबा मिल नहीं रहे। भगवान सीधे पहुँचे यमुना जी के भीतर, और जो अंदर गए, जैसे ही यमुना जी में भीतर प्रवेश किया, वहाँ जो वरुण का दरबार था, जहाँ सिंहासन पर बैठे हैं वरुण देवता, उनके सेवक गण बैठे हुए हैं। और वहीं देखा पास में ही एक कारागृह है, उसमें बंद हैं नंद बाबा। नंद बाबा ने देखा, अरे लाला आ गया मेरा। और तब तक देखा क्या, जैसे ही कन्हाई सामने आए, वरुण देवता तो अपने सारे गणों के साथ में नतमस्तक हो जाते, साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रभु कैसे आना हुआ, मुझे आज्ञा दे देते, मैं आ जाता। और जब ये सारी महिमा देखी नंद बाबा ने, उनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ। और वहाँ कन्हाई वरुण देवता को डांट फटकार लगाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा को पकड़ के लाने की। वहाँ वरुण देवता अपने गणों के साथ में क्षमा याचना करते हैं, गणों से गलती हो गई, क्षमा करिए, और तुरंत आज्ञा दी, इनको तुरंत मुक्त करो। और ये सारा हालचाल देखा नंद बाबा ने, धीरे धीरे उनको स्मरण में आया। वो जब आए थे ना गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए, तो वो कह रहे थे, ऐसा ही कुछ कहा था उस समय उन्होंने भी, कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये त्रिलोकी का स्वामी है। और वर्णन किया श्रीमद् भागवत जी में कि एक दिन नंद बाबा और जितने भी कुछ जो गोप लोग हैं, सब आए कन्हाई के पास में और कन्हाई से प्रार्थना की। और प्रार्थना के परिणाम स्वरूप भगवान ने उनको अपने वैकुंठ लोक का दर्शन कराया, अपने परम तत्व का दर्शन कराया। सत्यम ज्ञानमनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यदि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता। जो बड़े बड़े योगी जन प्रकृति के गुणों पर विजय प्राप्त करके साधना के द्वारा भगवान के जिस परम तत्व का दर्शन करते हैं, जिस परम सत्य स्वरूप का अनुभव करते हैं, भगवान ने अपने बाबा और जितने भी गोप हैं उनको अपने तत्व का दर्शन कराया। देखो भक्ति का यही परिणाम है, भक्ति की परिपक्वता है कि आपके भीतर ज्ञान और वैराग्य भी उत्पन्न हो जाएं। और अगर भक्ति तो करते हैं लेकिन ज्ञान वैराग्य को नहीं पकड़ा, तो नहीं अंदर भीतर आया, तो समझे अभी भक्ति में कहीं ना कहीं कोई दोष है। वो भक्ति हमारे दुखों की निवृत्ति नहीं करती। और भागवत की कथा ही प्रारंभ यहीं से होती है कि देवर्षि नारद को भक्ति तो मिली, लेकिन भक्ति रो रही हैं, दुखी हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य अचेत पड़े हुए हैं। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है जो हमारी भक्ति को तो जागृत करता ही करता है, साथ में हमारे भीतर ज्ञान वैराग्य को भी उत्पन्न कर देता है। और फिर जीव को परम आनंद की प्राप्ति होती है, वो इस भवसागर को तर जाता है। संतों ने बड़ा सरल करके समझाया भागवत को। भागवत क्या है? तो क्या इसमें 4 अक्षर हैं। पहला है भ का, जिसके द्वारा भक्ति प्राप्त हो, भगवान से प्रीति, भगवान से प्रेम हमारा बढ़े, उस कथा का नाम है भागवत। फिर दूसरा अक्षर है ग, ग माने का जिससे हमारे भीतर भगवत तत्व का ज्ञान हो जाए, का उसका नाम है भागवत। फिर तीसरा अक्षर है व माने कहा जिसकी कथा सुन करके भगवान में ऐसा मन लगे कि संसार के विषयों से विरक्ति हो जाए। जब तक आपको संसार के विषयों में अभी रुचि बनी हुई है, समझे अभी भगवान से परम प्रेम नहीं हुआ। वास्तव में जो भक्त होता है उसको संसार में कहीं मन लगता नहीं, वो तो जो अपने कर्तव्य हैं, कर्तव्यों का निर्वहन करता है, बाकी उसका मन कहीं नहीं लगता। मन तो लगता है केवल अपने प्रभु, अपने ठाकुर जी में। जो संसार के विषयों से वैराग्य करा दें, उसका नाम है भागवत। और जिसके द्वारा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों की सिद्धि करके ये जीव तर जाता है, तत्व ज्ञान के द्वारा इस संसार भव सागर से तर जाता है, उसका नाम है भागवत। जैसे अपने जो प्रिय गोप हैं नंद बाबा इत्यादि, उनको भगवान ने अपने स्वरूप का बोध कराया, वैसे ही भगवान ने
अपनी जो प्रिय गोपिकाएं हैं, जिन्होंने पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पण कर रखा है, ऐसी गोपिकाओं को भी अपना आनंद रस प्रदान करने के लिए भगवान ने संकल्प लिया और महारास की लीला प्रारंभ करते हैं। श्री शुकुवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता तासां तद्सौभगमदं वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत अन्तर्हिते भगवती सहसैव वृजाङ्गना अतप्यन्तमचक्षाणा करण्य इव यूथपम् पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्णभावना समवेता जगु कृष्णं तदागमनकाङ्क्षिणा गोप्यः ऊचु जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शश्वदत्रयी दयितदेश्यतां दिक्षु तावकात् त्वयिधिता सव स्वां विचिन्वते यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं सनेषु भीता शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंचित् कूर्मादिवि भ्रमति धीभदावयायुषां न। श्रीशुकुवाच इति गोप्य प्रगायन्त्य प्लपन्त्यश्च चित्तधा रुरुदुसुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसां न पारयेऽहं निर्वद्य संयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः यामा भजन् दुर्जरगेह शृङ्खला संवृश्य सदद्वपतियातु साधुना। श्रीशुकुवाच इत्थं भगवतो गोप्य श्रुत्वा वाच सुपेशलां जर्हुविरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिषः विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात् अथ वर्णयेद् यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हदरोगमाश्वपहिनोत्य चिरेण धीरः। श्रीमद्भागवत के अंतर्गत महिमा है दशम स्कंध की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों का वर्णन किया और उसके अंतर्गत भी जो 5 अध्याय हैं महारास के, उसको कहा गया ये भागवत के प्राण हैं। जैसे हमारे शरीर के भीतर 5 प्राण हैं जिससे हमारा पूरा जीवन चलता है, सारे शरीर को हमें चेतना प्राप्त होती है, ऐसे ही श्रीमद्भागवत के ये 5 प्राण हैं। महारास के जो 5 अध्याय हैं इनको भागवत से निकाल दें तो ऐसे महापुरुषों की मान्यता, संतों की मान्यता कि ये श्रीमद्भागवत निष्प्राण हो जाती हैं, जिसमें भगवान ने महारास का वर्णन किया। भक्ति का सिद्धांत है कि पहले भक्त भगवान का वर्णन करें। कल भी हमने श्रवण किया, जो चीरहरण की लीला है वो है गोपियों के द्वारा भगवान का वर्णन। निरावरण होकर के गोपियों ने वर्णन किया, और जब इस प्रकार से कोई भगवान का वर्णन करे, वर्ण की शुद्धि हो जाए, तो फिर भगवान अपने भक्त का वर्णन करते हैं। और भगवान वर्णन करते हैं वही कथा है महारास की कथा। अन्याभिलाषिता शून्यम कैसे वर्ण करे, तो कहा शरणागति, पूर्ण शरणागति है गोपियों की। वो भगवान के अतिरिक्त भगवान से कुछ नहीं चाहती। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। बिल्कुल गोपियों ने धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका त्याग किया है, केवल और केवल कृष्ण की लालसा है। वर्णन बीच में आया था, श्लोक पढ़ा था, कृष्ण दर्शन लालसा। केवल एक ही लालसा है, बस कन्हाई की झलक मिल जाए, कन्हाई मिल जाए, और कोई जीवन में उनके लालसा बनती नहीं। ऐसी ब्रज की गोपिकाएं हैं और पूरा पूर्ण समर्पण है। शरणागति करें तो किस प्रकार से करें, जैसे ब्रज की गोपिकाएं करती हैं। आनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम, जो कन्हाई को अनुकूल है, जो कन्हाई को प्रिय है,
वही गोपियाँ आचरण करती, मनमाना नहीं। हम तो कहीं ना कहीं अभी पूजा उपासना भी अपनी सहूलियत से करते हैं, जो हमें ठीक लगे वैसा हम करते हैं। गोपियाँ हैं आनुकूल, जो कन्हाई को प्रिय हैं, जाहि विधि मेरा साईं रीझे सोई भेष धरूंगी। बिल्कुल, जो कन्हाई को प्रिय नहीं वैसा ना तो आहार हो और ना वैसा व्यवहार हो। समझो, भक्ति का नाम ऐसा नहीं कुछ भी करते रहो, उसी भगवान को भी पूज लो। तो ऐसी भक्ति तो रावण भी करता है। बाणासुर की कथा आती है, सब भक्त हैं भगवान के, लेकिन इन सब का संहार हुआ। इनकी मुक्ति का वर्णन नहीं है, इन पर भगवान का अनुग्रह, भगवान इनका निग्रह करते हैं, इन पर अनुग्रह नहीं करते। अनुग्रह के लिए तो उसके लिए पात्र बनना पड़ता है, जिसमें पहली शर्त है भगवान के अनुकूल आचरण। आनुकूलेन श्री कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। अपने जो इष्ट हैं, अपने जो आराध्य हैं, उनके अनुकूल बनना। जैसे मान लो घर परिवार में माता पिता को बच्चों के अनुकूल होना चाहिए कि बच्चों को माता पिता के अनुकूल होना चाहिए? होता है वो जमाने गए हैं अब सपना देखो सब, है कि नहीं? आजकल का दुख यही है हाँ, पहले जमाना, हाँ आप लोग ऐसे हो, आप लोग उस पीढ़ी के हो कि जो थे तो अपने माता पिता के अनुकूल, लेकिन बच्चे आपके प्रतिकूल हैं है कि नहीं? हाँ, आगे वाली पीढ़ी क्या है कि वो भी अपने माता पिता के प्रतिकूल हैं, उनके बच्चे भी उनके प्रतिकूल होंगे। लेकिन आप वो पीढ़ी हो कि आप तो अपने माता पिता के पूर्ण अनुकूल रहे होगे, लेकिन बच्चे कैसे हो रहे हैं? अब आप अपने माता पिता के भी अनुकूल रहे, अब बच्चों के भी अनुकूल रहो है कि नहीं? आगे वाले आने वालों की बात अलग है, पहले वो अपने माता पिता प्रतिकूल थे और उनके बच्चे उनसे प्रतिकूल। जैसे हमें लगता है कि बच्चों को माता पिता के अनुकूल होना चाहिए, ऐसे ही जो भक्त है वो भगवान के अनुकूल हो। जो हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते उसको फिर स्वयं को ग्रहण करते हो। अच्छा, ठाकुर जी बाहर ही हैं कि भीतर भी हैं? अंदर हैं कि नहीं? हृदय के भीतर। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान का स्वयं वचन है, हे अर्जुन मैं सबके हृदय देश में निवास करता हूं। तो जब ठाकुर जी भीतर भी हैं तो जो भोग उनको हम बाहर नहीं लगा सकते उसको फिर भीतर कैसे लगाते हो? और भीतर अगर ग्रहण कर रहे हो, ठीक है, वो अपना कई बार लोग नियम बड़ा अजीब सा बनाते हैं। अभी नवरात्रि चल रही है तो हमारे यहाँ ये सब नहीं बनता, हम ये सब नहीं खाते। अभी पितृपक्ष आ गया है तो नहीं खाएंगे पिएंगे। अभी कौन सा चल रहा है महीना, कार्तिक आ गया, अब बिल्कुल शुद्धि रहेगी। और बाकी समय ऐसी भक्ति से भगवान नहीं रीझते जो ओकेशनली, इसे कहते हैं भक्ति नहीं, ये अवसरवादिता है कि जैसा अवसर हुआ वैसा हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बिल्कुल, आनुकूल संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। भगवान के अनुकूल रहने का ही हमारा शील हो जाए, स्वभाव हो जाए, उनसे किंचित भी हम प्रतिकूल ना हों। और ऐसा करते हुए ही रक्षत इति विश्वास, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, तुम रक्षक काहू को डरना। ये शरणागति के सब अंग हैं। पहले भगवान के अनुकूल हम हो, उनके जो भी प्रतिकूल है उसका हम त्याग करें, और ऐसा करते हुए भगवान पर दृढ़ विश्वास हो कि हमारी रक्षा करने वाले प्रभु हैं, और उनको गोप्तृत्यम वर्णनम तथा उनको अपना संरक्षक स्वीकार कर लें। और कार्पण्य आत्मनिक्षेप षड्विधा शरणागति। बिल्कुल, भगवान से कोई बात ना छुपाएं, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दें, इसका नाम है शरणागति। ऐसा कोई शरणागत हो जाए तो वो होता है भगवान का भक्त। और ऐसा कोई शरणागत, अच्छा मान लो 2 बच्चे हों, एक बच्चा आपके अनुकूल रहता हो
और एक आपके प्रतिकूल रहता हो। व्यवस्थाएं सारी दोनों करते हैं। शायद हो जाता है जो अनुकूल रहता हो, आपकी आज्ञा अनुसार जीवन जीता हो, वो बहुत सुविधा आपको ना दे, और जो प्रतिकूल रहता है कभी आपकी एक बात ना सुने, आप जो कहो उसका उल्टा करे, लेकिन सुविधाएं खूब अच्छी आपको दे। मन किससे लगेगा? किससे ज़्यादा प्रेम होगा? जो बात सुनेगा अपनी, जो हमेशा हमारी आज्ञा का पालन करे, हमारे अनुकूल रहे। समझ लो यही परमपिता परमेश्वर जो है ना, उनका भी यही स्वभाव है। जो इस भाव से भगवान के शरणागत रहता है, भगवान का वर्ण करता है, भगवान उसका वर्ण कर लेते हैं। ऐसे ही एक समय भगवान चले गए, जाकर के निकुंज में बैठ जाते हैं और अपनी योग माया को आज्ञा दी। रात्रि है शरद पूर्णिमा की। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने योग माया को आज्ञा दी 6 मास की कर दो, और स्वयं चले गए निकुंज में और जा कर के बांसुरी वादन करते हैं। बीच में बैठते जाओ, आगे बनाओ, जहाँ जगह मिलते हैं बैठते रहो। जब चढ़ाना उड़ाना पहले आया को चढ़ाने के लिए, एक तो क्लास में लेट आओ, फिर डिस्टर्ब करो क्लास को। आज टीचर्स डे है तो आज हम पूरे टीचर ही बने हुए हैं। हाँ, और क्या? फिर कहो भगवान खुश हो जाएंगे, बिल्कुल खुश नहीं होते, नाराज हो जाते हैं उल्टा। मेरी कथा में भंग किया। आज है ना टीचर्स डे। हाँ, तो हमारी परंपरा यही थी। ये तो आजकल विकृत परंपरा हो गई है कि ढोल नगाड़ा भजन चल रहा है, संगीत चल रहा है, जो आ रहे हैं नाच रहे हैं, गा रहे हैं कुछ, तो उसका बहुत लाभ नहीं। ठीक है, भगवान का नाम ले रहे हैं, थोड़ी देर मन को शांति मिलती है, पुण्यों का अर्जन होता है, लेकिन दुख की निवृत्ति नहीं होती। वो तो जब आप नियम से, अच्छा जिस समय सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी राजा परीक्षित को, तो कितने संगीत वाले थे, कितना आडंबर था वहाँ पर, व्यवस्थाएं थी। केवल श्रोता वक्ता की अनुकूलता, वक्ता बोले श्रोता को सुनाई दे, बिल्कुल कोई संगीत। ये धीरे धीरे परंपराएं सब विकृत होती चली गई, और परिणाम भागवत जी ने वर्णन किया, महात्म्य में आया था। विप्रई भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कायता कण लोभे न कथा सारस ततोगता। तो कथा का जो सार था कि कथा सुनकर के भक्ति बढ़े, भक्ति के साथ में ज्ञान वैराग की वृद्धि हो, और हमारा विवेक जागृत हो जाए, तत्व का बोध हो। कहा ये सार हो गया कथा से लुप्त। इसलिए अनुशासन की बहुत जरूरी आवश्यकता है। भगवान चले गए निकुंज में और जा करके अपनी बांसुरी वादन करते हैं, और बांसुरी की धुन में ही वो एक एक गोपी का नाम पुकारते हैं। और जिस गोपी को वो बांसुरी की धुन सुनाई दी, वो सब लगी थी अपने अपने कर्तव्यों में। कोई पति की सेवा में, कोई बालक की सेवा कर रही थी, कोई अपने सास ससुर की, कोई माता पिता की, कोई भाई बंधु की, कोई गौशाला में दूध दो रही थी, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी। जो जिस कार्य में लगी थी, जैसे ही धुन सुनाई दी, वो जितना कार्य हुआ था उतना कार्य ही छोड़ के चल पड़ती हैं। कहीं मन में नहीं आता कि नहीं ये काम पूरा कर लूँ फिर चलती हूँ। हम लोग के मन में यही होता है, कथा तो 4 बजे की है, लेकिन चलो अभी ये काम पूरा कर ले फिर चलेंगे। अभी तो टाइम, अभी तो 5 ही तो बजा है, कथा तो चलेगी 6:30 बजे तक ना, आराम से चलते हैं, कौन सी जल्दी है। ब्रज की गोपिकाओं वर्णन किया, जो जिस कार्य में लगी थी, यहाँ तक कि वर्णन इतना कर दिया कि आधा श्रृंगार हुआ था उतना ही छोड़ के चल पड़ती हैं। कोई अपने बालक को दूध पिलाई थी, वहीं छोड़ के चली गई। कोई चूल्हे में रोटी रखी थी, वो छोड़ के चल देती वहीं से। वर्णन किया सुखदेव जी ने, ये जो हमारे शरीर के बाहर जो अर्थ है उसको गोपियों ने त्याग दिया। मन के भीतर रहती हैं कामनाएं, भगवत अतिरिक्त जो भी कामनाएं हैं, सारी कामनाओं को, काम का त्याग कर दिया। बुद्धि में रहता है धर्म, धर्म अधर्म का विचार, बुद्धि के भीतर रहने धर्म का त्याग कर दिया, और धर्म अर्थ काम से परे जो मोक्ष है, मोक्ष का भी त्याग कर दिया। और सारी गोपियां झुंड बना करके, यूथ की जो गोपियां सब मिलती गईं और सीधे सब पहुंच गईं निकुंज में।
और जैसे ही सारी गोपियाँ पहुँची, भगवान ने स्वागत किया। श्री भगवानुवाच स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चेद्भूतागमन कारणम। भगवान ने कहा, अरे मेरी गोपियों, आओ आओ, स्वागत है आपका। हे महाभाग्यवान, आप सब आई, आप सबका स्वागत है। लेकिन इतनी रात्रि में आप आई हो अकेले जंगल में, क्या कारण, किस कारण से आप आई हैं? ब्रूता आगमन कारणम, अपने आने का कारण बताइए। गोपियों को बड़ी मनी मन सब मुस्कुराई, खुद ही बुलाया और कह रहे क्या कारण है। कन्हैया खुद ही कहते हैं, अच्छा हो सकता है कि चांदनी रात की छटा देखने के लिए आई हूँ कि यमुना का तट कैसा दिखता है, जंगल की छटा कैसी होती है। तो आपने अगर सब देख लिया हो तो अब आप ज़्यादा देर यहाँ न रुकिए। प्रतियात वजम नेह स्थेयम श्री विसुमध्यत्मा। अब आप ज़्यादा देर यहाँ न रुकिए, आप वापस ब्रज को लौट जाइए। यहाँ की जो भी अलौकिक छटा है इसको निहार करके आप तत्काल वापस चले जाइए। ऐसा न हो आपके पीछे मातरा पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च, ये आपके माता पिता पुत्र पति जो भी हैं, भाई बंधु, कहीं आपको वहाँ ना पा करके चिंतित ना हो जाएं। इसलिए आप ज़्यादा देर यहाँ मत रुकिए, लौट जाइए वापस। और भगवान ने बड़ा वहाँ पे धर्म की मर्यादा समझाई है कि हाँ, कि कुलीन स्त्रियों को रात्रि में इतना अकेले नहीं निकलना चाहिए। एक आते रहो बीच बीच में। ये सब विकृत परंपरा है हमारे यहाँ की कथा की। अरे चढ़ाने का भाव हो, अच्छी बात है, कथा के पहले आ जाओ या फिर जहाँ जगह मिले। अच्छा क्लास चल रही हो और आप देर से आओ तो आज टीचर्स डे है तो सारा नियम वही सब टीचर आकर के क्लास में क्लास लेने लगे और आप पहुँचे, देखा अरे क्लास चालू हो गई है, तो क्या करते हो? अकड़ के जाते हो टीचर जी को गुड मॉर्निंग कि प्रणाम करते हो। अब तो बस ये है कि चुपचाप अपनी कोई सीट देखो, चुपचाप जा करके बैठ जाओ, टीचर का ध्यान ना जाए कि हाँ हम देर से आए हैं। और आप और यहाँ हाजिरी लगाने तो फिर टीचर के डांट खानी पड़ेगी और क्या है। और कहते गलती करते करते बुढ़ापा आ गया, अब कितना सुधारें। यहाँ गोपियों और कन्हाई में फिर संवाद होता है। भगवान यहाँ पर धर्म की मीमांसा करते हैं कि वास्तव में धर्म क्या है। और देखें ये हमारे भक्ति के मार्ग में, भक्ति को इतने हम लोग कई बार हल्के कुछ भी कर लो इसका नाम भक्ति। भक्ति के बड़े बड़े शास्त्र हैं, जब पढ़ने बैठो तो वहाँ पंक्ति नहीं लगा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता, समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी समाज में दो विभाग हो जाते हैं भक्ति में ही। एक है वैधि मर्यादित भक्ति, अर्थात भक्ति भी करनी है तो एक मर्यादा के साथ में, अनुशासन हो। जैसे हमारे हनुमान जी हैं, हमारे उद्धव जी हैं, ऐसे ऐसे भक्त हैं जो अपनी मर्यादा के अंतर्गत रहते हैं। और दूसरे हैं कहा अनुरागात्मिका भक्ति, जब भगवान के साथ परम अनुराग हो जाता है और भगवान में जब चित्त लग गया उसको तो संसार की कोई सुध ही नहीं रहती। जब संसार की सुध नहीं तो संसार की मर्यादा कैसी। भगवान यहाँ पर धर्म की मीमांसा करते हैं कि ऐसे ऐसे कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्, कि घर पर रह करके ही माता पिता की परिवार की सेवा करते हुए कथा का श्रवण करो, कभी कभी मेरा दर्शन कर लो, कभी ध्यान कर लो, मेरे बड़े भाव के साथ मेरा कीर्तन कर लो। इससे ही बड़ा परम कल्याण हो जाता है। वैसा कल्याण मेरे सन्निकर्ष से नहीं प्राप्त होता। ऐसे भगवान ने यहाँ धर्म की मीमांसा की, धर्म के सिद्धांतों को स्थापित किया। गोपियाँ बड़ी शांति से सुनती हैं भगवान का प्रवचन। फिर गोपियाँ कहती, अच्छा कन्हाई कुछ हम भी पूछें? कन्हाई ने कहा पूछो। कहा ये जो आपने धर्म का व्याख्यान किया, धर्म की मीमांसा की, इस धर्म का परिणाम क्या है? अगर कोई धर्म का पालन करे तो उसका क्या लाभ होगा? भगवान ने कहा उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, उसका अंतःकरण निर्मल शुद्ध हो जाता है धर्म के
अनुशासन से। का अच्छा किसी का अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो उसका क्या लाभ है? का वो भगवत प्राप्ति का पात्र बन जाता है। उस पर किसी सद्गुरु की कृपा हो जाए तो सद्गुरु उपदेश सुन करके उसको भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, साक्षात उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो कन्हई से गोपियों ने कहा, अच्छा मान लो किसी को भगवान की प्राप्ति हो जाए तो, किसी को भगवान की प्राप्ति हो गई हो तो, जिसको भगवान न मिले हों तब तो उसके लिए पूरा ये प्रोसेस है, पूरा करके आओ। और जिसको भगवान मिल गए हों तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वो जा करके धर्म करे, धर्म से अंतःकरण शुद्धि करे? भाई ये सब किसके लिए थे? भगवान की प्राप्ति के लिए। और जिसको हो जाए तो हे कृष्ण हमें तो तुम मिल गए हो, अब हमें कौन से धर्म की मर्यादा, जब सारे धर्म के परिणाम के रूप में आपको ही प्राप्त करना है, वो तो आप हमें मिल गए हो, अब हम कौन सी करें? तो यहाँ संवाद में गोपियाँ जीत गई, भगवान हो गए नतमस्तक। हाँ गोपियाँ तुम ही ठीक कहती हो वास्तव में, लेकिन ऐसा प्रेम हो जाए तब, जब ऐसी स्थिति हो जाए तब अगर कोई मर्यादा छोड़े तो काम बनता है। ये नहीं कि अब तो सुन लिया, अब तो कोई मर्यादा की आवश्यकता ही नहीं है। पहले उतना अनुराग तो हो। अनुराग है संसार के विषयों में और मर्यादा का पालन न करे तो ये अपराध है, पाप हो जाता है, पाप की कोटि में। जब तक हमारा देह गेह में मन लगा हुआ है, आसक्त है मन, तब तक आपको संसार की जो मर्यादाएं हैं, संसार में जो धर्म की मर्यादा है, उन सब का पालन करना अनिवार्य है। हाँ, साधना करते करते स्थिति ऐसी हो जाए अब देह गेह की सुध ना रहे, केवल प्रभु, केवल भगवान में ही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसी स्थिति हो जाए तो कहा उसके लिए कोई धर्म नहीं। इसके बाद तो भगवान प्रसन्न हो गए। फिर भगवान, पहले गोपियों ने एक पूरा गोल मंडल बना लिया, भगवान केंद्र में हो गए। धीरे धीरे भगवान ने अपनी लीलाओं का विस्तार किया, दो गोपियों के मध्य हो गए। धीरे धीरे गोपियों को लगा जैसे कन्हई केवल मेरे साथ हैं, तो थोड़ा भीतर अभिमान हुआ, और नहीं दिखाई दे रही कि सबके साथ भगवान हैं। उसको दिखाई देता, उसको अनुभव होता है कन्हई सिर्फ मेरे साथ में हैं। इसका थोड़ा गोपियों के भीतर मान उत्पन्न हुआ। एवं भगवता कृष्णात् लब्धमाना महात्मना आत्मानं मे निरे स्त्रीणां मानिनोभ्यतिकं भुवि तासां तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। भगवान ने अपनी महाराज लीला का विस्तार किया। गोपियों को लगा देखो कन्हई सबको छोड़ करके केवल मेरे साथ हैं। जैसे एक सूर्य प्रकट हो तो उसके सामने जितने घट में जल भरा रहता है, सब में सूर्य का प्रतिबिंब बनता है, सभी घटों में। ऐसे ही भगवान, सारी गोपियाँ, जितनी गोपियाँ हैं वो बिल्कुल घट के जल के सदृश हो गई और भगवान प्रतिबिंब के रूप में सबके भीतर प्रवेश कर गए। गोपियों को लगता है कि हाँ कन्हई सिर्फ मेरे पास हैं, उनको लगा मैं कुछ खास हूँ। और जैसे ही ये मान भीतर आया तो मान से मद प्रकट हुआ और भीतर कामना प्रकट हुई, कन्हई केवल मेरे साथ रहे। और ये है प्रेम का दोष, मान, मद और संसार की कामना, कोई भी कामना, किसी प्रकार की भी कामना का ये प्रेम का दोष है। जो शुद्ध प्रेम है वहाँ किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती। गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये सब लक्षण बताए गए। गुण को देख करके कोई प्रेम करे तो प्रेम रेम नहीं है। अच्छा मान लो कोई गुण देख करके प्रेम करे और कुछ दिन बाद असलियत सामने आ जाए तो क्या आपको प्रेम भी जैसे वो गुण देख के प्रेम हुआ था, गुण नहीं दिखाई दे तो प्रेम टूट गया। अच्छा एक माँ का अपने पुत्र से प्रेम किस गुण को देख करके है? कई बार तो ऐसा होता है अगर बच्चा प्रारब्धवशात अगर कुछ उसमें अपंगता आ जाए, कोई शरीर में कोई दोष हो जाए, मानसिक उसका कुछ ठीक ना रहे, तो माता पिता का प्रेम उससे और बढ़ जाता है, उसका और ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो गुण देख करके कहा, गुण देख करके प्रेम नहीं होता। प्रेम में, शुद्ध प्रेम में अपनी कामना नहीं होती। तत् सुखे सुखित्वम,
जिससे हमारा प्रेम है उसके सुख से हमारा मन सुखी होता है कि नहीं। अब वही संबंध ले आए पुत्र का और माँ का, माता पिता का पुत्र के साथ में, किसका अपने सुख से सुखी होता है मन। हाँ, धीरे धीरे ऐसा होता है, पहले बच्चे के सुख से माँ का हृदय सुखी होता है, पिता सुखी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उससे कामनाएं बनने लगती हैं ना, अपेक्षाएं बनने लगती हैं, अब ये बुढ़ापे की लाठी बनेगा, तो वो जो प्रेम है ना, प्रेम क्षीण होकर के वो परिवर्तित हो जाता है मोह में। फिर वो मोह दुख देता है, प्रेम दुख नहीं देता। प्रेम में तो ये है कि जिससे हमारा प्रेम है वो सुखी हो जाए, वो आनंदित दिखाई दे, तो उसके सुख से अपना मन सुखी हो जाता है। और अगर दुख मिल रहा है तो समझ लेना अब प्रेम रेम नहीं है, अब वहाँ पे कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ है। इस कारण से कामना बनी, तो कामना के कारण फिर दुख मिलता है। वो समझ ले, प्रेम और जो मोह है ना, इसमें बाल बराबर अंतर है बस। प्रेम में अपना सुख नहीं होता और मोह में अपना सुख प्रधान होता है, इसलिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन संबंध नहीं छोड़ते, साथ रहते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं मोह का बंधन है वहाँ पर। भगवान वहाँ से हो गए अंतर्ध्यान। अंतर्हिते भगवती सहसैव भुजांगना। और जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए तो अब तो गोपियाँ विह्वल हो गई। कहाँ गए कन्हई, सब ढूंढने लगती, इधर से उधर ढूंढने लगी, कहाँ गए कन्हई हम सबको छोड़ करके। नहीं, आने दो आने दो। इसीलिए भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। देखो, ये भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म मान है। हम आए तो हम अपने मन के अनुसार आते, देखते मन अगर समझदार व्यक्ति तो आए, देखे सब शांति से बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो अपने को अगर गौर करे चुपचाप आके कहीं बैठ जाए। लेकिन लगे कि नहीं, हम जाएंगे अपने मन से करके आएंगे, जो हमें सोच करके आए हैं, तो समझ लो फिर भगवान अंतर्ध्यान रहते हैं। फिर जब मैं था तब हरि नहीं, बिल्कुल ये सिद्धांत पक्का है। वो होता है हम लोग को कम से कम, अब 2-4 बार कथा करते करते लोग वहाँ तैयार होते कि हाँ यहाँ की व्यवस्था कुछ अलग है। बाकी कथाओं में व्यवस्था कुछ और रहती है। वहाँ तो कहो कोई चढ़ावा चढ़ाए तो उसका नाम भी पुकार दे, इन्होंने आज इतना चढ़ावा चढ़ाया है। ये सब दुनिया में चलता है। सारी गोपियाँ ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते कुछ चढ़चने दिखाई दिए, उसका पीछा करते हुए गए। तो पहले 2 जोड़े चढ़चने थे, वो धीरे धीरे वो गोपी भी मिल गई जिसको साथ लेकर के गए थे भगवान, वो भी वहीं मिल गई। फिर भगवान को सब ढूंढने लगे, सबने कहा ढूंढो नहीं। भगवान ढूंढने से नहीं बल्कि भगवान प्रेम से प्राप्त होते हैं। और सारी गोपियों ने एक स्वर में भगवान के लिए एक प्रेम गीत का गायन किया, जिसका नाम है गोपी गीत। जयति देधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी दयितदिश्यतां दिक्षुतावकाश त्वयिधिता सवस्त्वां विचिन्वते। ये जो भीतर अपने व्यक्तित्व का मान था, धीरे धीरे गोपियों का मान गलित होता है। कहती, हे कृष्ण, वास्तव में हमारी कोई महिमा नहीं है, इस ब्रजमंडल की महिमा कोई नहीं, इसकी तो महिमा हुई है जब से आपने यहाँ पर अपनी लीलाएं की हैं। ये आपके आगमन से, आप यहाँ पर आए तो त्रिलोक में ब्रजमंडल की महिमा हो गई। ऐसा लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मी आकर के यहाँ विराज रही हैं। यहाँ का ऐसा ऐश्वर्य वैभव हे कृष्ण केवल आपके कारण है। और गोपियों को ऐसा नहीं कि भगवान के महात्म का बोध ना हो, महात्म भी जानती थी। गोपियों ने गाते हुए ही कहा, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रेक विखन साथितो विश्वगुप्तये सग उदेवान सात्वताम कुले। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, हम जानती हैं आप कोई साधारण, आप नंद और यशोदा के बालक नहीं हैं, बल्कि हम जानती हैं कि आप तो वो परम तत्व हैं
जो सभी देहवानों के भीतर विराजमान हो करके सबके भीतर साक्षी दृष्टा के रूप में सारे जगत को जो देखते हैं, सबकी अंतरात्मा रूप से आप ही विराजमान हैं। और दूसरी बात, एक उल्हाना का भाव भी है। देखो प्रेम में सब चलता है, कई बार प्रेम में लोग गाली भी गाते हैं, नहीं होता है। भगवान राम गए बारात लेकर के तो कितनी गालियाँ सुनी उन्होंने मिथिला में, और उस गाली में इतना सुख मिलता है कि गाली देने वाले को नेक भी देते हैं, होता है कि नहीं? तो ऐसे ही गोपियाँ इसके साथ उल्हाना भी देती हैं कि हम जानती हैं आप हमारे जो भोले बाबा, भोले भाले से हमारे नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, उनके लाला तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो इतने भोले हैं, इतने मधुर हैं, और आप इतने कठोर कि इस रात्रि में जंगल में हमको अकेला छोड़ करके, हम आपके लिए सब कुछ छोड़ करके आई थी, और आप हमें अनाथ यहाँ अकेले जंगल में छोड़ के चले गए, तो आप उनके बालक तो नहीं हो सकते, हो गए कोई और। लेकिन संतों ने कहा, सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियों को भगवान के तत्व का भी बोध है। भक्ति उनकी केवल प्रेम वाली भक्ति नहीं, कहा उनके तत्व का भी बोध उनको है। और कहती हैं, हे कृष्ण, आप क्या कहें, आपकी तो कथा भी अगर सुनने को प्राप्त हो जाए, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपियाँ कहते हैं, हे कृष्ण, आपकी तो कथा भी अगर कोई सुन ले, तब कथामृतम, आपके कथामृत का तो ऐसा परिणाम है कि संसार के दावा नल में तप्त जो संसार के प्राणी हैं, जीव हैं, अगर उनके कानों से कथा उनके हृदय में प्रवेश कर जाए तो उनके भीतर के जो भी ताप संताप हैं, ये कथा तत्काल उसको शांत कर देती है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, ये तो सुनने वाले का परम मंगल करने वाली है, क्योंकि आपकी कथा उसके मद का नाश करती है, उसके अभिमान अहंकार का नाश कर देती है। इसीलिए संसार में वे ही परम धन्य हैं जो आपकी कथाओं का गायन करते हैं, जो आपकी कथा का दान करते हैं। वास्तव में वे ही संसार में सबसे बड़े दानी हैं। ऐसे गोपियाँ, वर्णन तो ऐसा क्या, रुदु सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा, एक स्वर में जैसे अश्रुपात उनके हो रहा है, और केवल उनकी चाह है कृष्ण दर्शन, कन्हाई के दर्शन प्राप्त हो जाएं, और उनके मन में कोई चाह नहीं रही। इस भक्ति के, इस परम प्रेम के, इस परम अनुराग के प्रभाव से उनके भीतर का जो भी अहम मद था, वो सब का सब शांत हुआ। और जैसे ही उनका सब ये अहम गला, देहाभिमाने गलिते, जैसे ही ये अभिमान अहंकार गला निकला उनके भीतर से, भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत शौरी, सूर्यवंश प्रकट हुए कन्हाई भगवान श्री कृष्ण उनके सामने ही प्रकट हो गए। एक संत ने सुनाया कि भगवान कहीं गए नहीं थे, वो जैसे इस महाराज पे ऐसा वर्णन किया कि केवल यहीं ब्रज की गोपिकाएं नहीं, भगवान के नित्य गोलोक धाम के जो उनके परिकर हैं, वे सब भी इसमें सम्मिलित हुए। सारे वेदों की ऋचाएँ इसमें सम्मिलित हुई हैं, जितने तीर्थ हैं, नदियां हैं, वो भी गोपी रूप बना करके इसमें आए। खबर मिल गई कैलाश पर भोले बाबा को, वो भी आ गए अपना डमरू वमरू त्रिशूल उठाए हुए कि चलो मैं भी अपने रास बिहारी के दर्शन करूं। उनके बाल रूप के दर्शन तो करने आए थे देव नारद को लेकर के, नट का वेश बना करके। मन में आया रास बिहारी, चलो उनके भी मैं दर्शन करूं। लेकिन जैसे ही प्रवेश करने को हुए, वो द्वार पर ही गोपियों ने रोक लिया। पूछ ले कहाँ कैसे चले आए? उन्होंने कहा अपने प्रभु रास बिहारी के दर्शन करने आया हूँ। वो द्वार पे जो खड़ी गोपियाँ थी, उन्होंने कहा केवल गोपियों का प्रवेश इसमें है। वास्तव में कथा ऐसी है ये महाराज की कि गोपी भाव में जो जैसे एक बछड़ा होता है, वो जैसे ही अपने बंधन छूटता है सीधे अपने माँ के थनों से लग जाता है। गोभ्य पिबत इव, जैसे एक बछड़ा अपने गाय अपनी माँ के थनों से लगने आतुर रहता है,
ऐसा कोई आतुर हो, इस गोपी भाव में हो, केवल भगवान के भगवत रस को, भगवत प्रेम को पाने के लिए ललालित हो, वास्तव में वो गोपी है, उसका ही प्रवेश है इस महारास में। वो गोपियों ने बड़ी फटकार लगाई, अंदर प्रवेश होने नहीं दिया। तब भोले बाबा भी गए कुछ दूर पर और जा करके अपना डमरू त्रिशूल तो किनारे किया और बढ़िया गोपी का रूप बना करके चुनरी ओढ़ करके भोले बाबा भी प्रवेश करते हैं महारास में। तो संत ने कहा कि वास्तव में कन्हई कहीं गए नहीं थे। जब गोपियाँ हो रही थी, जब अपना थी भाव में थी, तो भगवान ने एक गोपी की चुनरी लेकर खुद ओढ़ ली थी और उन्हीं गोपियों के बीच में मिल करके रोने लगी सबके साथ में। लेकिन भगवान साक्षात प्रकट हुए और जैसे ही भगवान सामने आए, प्रकट हुए, तो गोपियाँ फिर मुंह फेर करके बैठ गईं। देखो, ये प्रेम की जो गति है ना, वो सीधी नहीं चलती। कैसे चलती? कहा जैसे सांप चलता है ना, प्रेमिणो अहिरो गति। जैसे सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, बस बिल में सीधे जाता है बाकी चलता टेढ़ा मेढ़ा ही है। तो ऐसी प्रेम करने वालों की भी गति होती है। कई बार जिससे ज़्यादा प्रेम है उसको उतनी ज़्यादा उल्हाना देते हैं। गोपियाँ अभी जो विह्वल थी भगवान के लिए, कन्हई के लिए, कन्हई सामने आए तो अब गोपियाँ मुंह फेर करके बैठ गईं। अब कन्हई गोपियों को मनाते हैं, क्या हो गया मेरी प्यारी गोपिकाओं, क्या हो गया, इतनी नाराज क्यों हो गई? गोपियाँ जल्दी मानती नहीं। जब बहुत प्रयास किया तब गोपियों ने एक बात पूछी, हे कृष्ण, हम कुछ जानना चाहती हैं। भगवान ने पूछा, कहा बताओ क्या जानना है? कहा हम ये जानना चाहती कि इस संसार में जो प्रेम करने वाले हैं वो कौन से प्रेम करने वाले श्रेष्ठ हैं? गोप्य ऊचु भजतो अनुभजन्ति एक एतद्विपर्ययम् नो भयान् भजन्ति एक एतन्नो ब्रूहि साधुवो। गोपियों ने कहा हमने 3 प्रकार के संसार में प्रेम करने वालों को देखा है। एक तो ऐसे हैं भजतो अनुभजन्ति एक तो ऐसे ही चाहे उनसे कोई कितना भी प्रेम करे लेकिन बदले में प्रेम या प्रेम के बदले प्रेम करते हैं। किसी ने उनसे प्रेम से बात की तो उनसे उन्होंने प्रेम से बात कर ली। तो एक तो वो हैं जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं। एक एतद्विपर्ययम् का एक ऐसे हैं जो सबसे प्रेम करते हैं। देखो, पहला कहा प्रेम के बदले प्रेम करने वाले। दूसरे वो हैं कि कोई उनसे प्रेम से बात करे ना करे, वो सबसे प्रेम व्यवहार करते हैं। और तीसरे वो हैं संसार में नो भयंश्च उभयांश्च, जो किसी से प्रेम नहीं करते। इनमें श्रेष्ठ कौन है? एतन्नो ब्रूहि साधुवो, कौन से श्रेष्ठ है इसमें? कन्हई ने कहा इसमें कौन सी बात है? श्री भगवानुवाच मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थै कान्त्योद्यमाहिते। का ये जो पहले वाला पूछा है ना, जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, ये तो समझ लो 2 नंबर का है। कैसा? कहा स्वार्थियों का प्रेम है। ये तो व्यापार हो गया, उसने दिया तो हमने भी दे दिया। कहा ये तो बिल्कुल स्वार्थियों का प्रेम है, स्वार्थ करने वालों का। मिथो भजन्ति, मिथ्या प्रेम है, ये वास्तव में प्रेम है नहीं। जो दूसरे कहा भजन्ति अभजतो वही कारुणा पितरो यथा, जो दूसरे हैं कि कोई उनसे प्रेम न भी करे तो भी प्रेम करते हैं, ये तो कोई कारुणिक हैं, करुणा से हृदय जिनका भरा हुआ है, जो भगवान के भक्त हैं। जैसे माता पिता पुत्र प्रेम करे ना करे, बच्चे प्रेम करे ना करे, माता पिता का हृदय सदैव उनके हित की भावना ही करता है। ऐसे कोई कारुणिक है, सुहृद हैं, कोई गुरु हैं, चाहे शिष्य उनका ध्यान रखे ना रखे, वो जरूर उन पर अपना आशीर्वाद कृपा करते हैं। ऐसे कोई कारुणिक हैं, सुहृद हैं। तीसरे जो कहा भजतो अपि ये न वै कैचिद भजन्ति अभजतः कुतः, कि प्रेम करने वालों से तो करते नहीं, तो प्रेम न करने वालों से कैसे करें? जो किसी से प्रेम नहीं करते, का इसमें भी 2 श्रेणी बना लो। ये एक नहीं 2 हैं। आत्मा रामा ह्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। एक तो वो हैं जो आप्त काम हो गए हैं, जो आत्म रमण करने वाले हैं, जिनको आत्म तत्व का बोध हो गया है, अद्वैत तत्व का बोध हो गया है। सारे
जगत को अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा को ही जगत में देखते हैं, वो केवल एक उस आत्म तत्व में ही रमण करने वाले हैं। तो उनके भीतर किसी प्रकार की कोई, किसी से कोई अपेक्षा कामना नहीं। ऐसे आत्म काम, ऐसे कोई पूर्ण काम आत्मरमण करने वाले कोई ज्ञानी हैं तो किसी से प्रेम नहीं करते, क्योंकि प्रेम करने के लिए दो चाहिए ना, एक प्रेमी हो, एक प्रियतम हो, दो चाहिए। उनकी दृष्टि में दो की सत्ता है ही नहीं, वो केवल एक तत्व का ही दर्शन करते हैं। ऐसे अद्वैत तत्व का, जिसको कैवल्य तत्व का जिसको बोध हो गया है, वो संसार में किसी से प्रेम नहीं करते। और चौथे वो हैं जिनको कहते हैं एहसान फरामोश, अकृतज्ञ, किसी का एहसान नहीं मानते। गुरुद्रोह कहा, गुरु से द्रोह करने वाले। जो गुरु से द्रोह करे तो फिर संसार में किससे वो प्रेम करेगा। ऐसे हो गए। तो पूछा था 3, भगवान ने उत्तर दिया 4। तो गोपियों ने तुरंत ताली वाली पीटी, कहा फिर बताओ कन्हैया तुम किस में आते हो? पहले वाले में तो आते नहीं, क्योंकि हम आई थी प्रेम के विवल होकर के आपके पास में इस जंगल में, और आप हमें छोड़ के चले गए। तो ये पहली वाली जो सीढ़ी थी कि हाँ प्रेम के बदले प्रेम करने वाले, वो तो आप रहे नहीं। फिर दूसरे की बात छोड़ो, किसी से प्रेम करने वाले नहीं। हाँ, ये तीसरे वाले में भी आत्मज्ञानी, आत्मरमण करने वाले, आप्त काम, वो तो आप हो नहीं सकते। आपको तो हम अच्छे से जानते हैं। जो हमारी मटकी फोड़ दे, जो हमारे कपड़े उठा करके ले जाए, जो माखन चोरी करे, वो आत्मज्ञानी, कोई आप्त काम, वो तो आप हो नहीं सकते। ये चौथा वाला जो है ना, वही आप पर फिट बैठता है। ऐसे हास परिहास होने लगा। भगवान ने कहा, गोपियों मेरा जो प्रेम है वो संसार के लोग जैसे प्रेम करते वैसा नहीं है। ना हम तो सख्यो भजतो पिजंतून भजामीशाम अनुवृत्ति वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्य भृतो न वेद। भगवान कहते जो मेरा प्रेम है ना, कुछ अलग प्रकार का प्रेम है, वैसा नहीं है जैसे संसार के लोग प्रेम करते हैं, प्रेम व्यवहार करते हैं। कैसा है? तो कहा मेरा प्रेम तो बिल्कुल ऐसा है कि मैं मिल करके फिर बिछुड़ता हूँ। और देखो ये सब प्रेम की, शुद्ध प्रेम में कुछ श्रृंगार रस में कुछ क्रम बताया गया। पहले है पूर्व राग, भीतर कम से कम भाव मिले, एक भाव जगह उसकी चाहत हो, फिर मिलन मिल जाए, फिर विरह, और देखो विरह में प्रेम बढ़ जाता है। और कई बार कोई बहुत नज़दीक हो ना तो उसकी कदर कम हो जाती है। कदर कब पता चलती है? जब वह छूटता है। तो विरह बहुत आवश्यक है। भगवान कहते हैं बिल्कुल जैसे यथा अधनो लब्ध धने विनष्टे, कोई ऐसा हो कि उसको रुपया मिले, धन मिल जाए खूब, और मिल करके बिछुड़ जाए, छूट जाए, क्या स्थिति होती है उसकी? उसके बाद था नहीं, निर्धन, कोई बिल्कुल अधनी है, कोई धन है नहीं, अचानक खूब धन आया और धन आ करके फिर बिछुड़ जाए, क्या स्थिति होती है मन की? एक मैसेज आ जाए ना कि हाँ आपके अकाउंट से इतना अमाउंट डेबिट हो गया है, और पता चले कि हमने तो किसी को दिया नहीं, कोई ट्रांसफ़र किया नहीं, कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया। अब वो देखो जब तक उसका हल ना मिल जाए तब तक चित्त कहाँ लगा रहेगा। वो 10 को फ़ोन करेंगे, इसी बात में चर्चा होगी, अरे पता नहीं कैसे कट गया, तो कहेगा जाओ बैंक जाओ, ये करो वो करो। चित्त कैसा रहता है? का जैसे उस व्यक्ति का चित्त फिर कहीं और लगता नहीं, धन में ही लगा रहता है। भगवान कहते हैं बस ऐसा ही मेरा भी प्रेम है, मैं मिल मिल करके बिछुड़ता हूँ, जिससे कि ये प्रेम का जो एक भाव है और तीव्रता बढ़े प्रेम की। इसीलिए आप सबने मुझको चाहा तो पहले मैं आपसे मिला, फिर मैंने विरह आपसे अलग हुआ, और उस विरह में ही आपके भीतर का जो अनुराग है, जो प्रेम है, वो प्रगाढ़ता को हुआ, जिसमें आपके भीतर का सारा मान मद निकल गया और फिर मैं आपको मिल गया। और ऐसे हास परिहास के साथ में ही गोपीनाथ भगवान ने महारास लीला पूरी की। रे में रमेश सुंदरी भी, वास्तव में भगवान रमण नहीं करते, बल्कि भगवत तत्व में, भगवत रस में गोपियों ने रमण किया है। पर भगवान तो आप्त काम है।
ऐसा वर्णन किया। एक समय आ गया शंखचूड़, भगवान ने उसका वध किया। एक आया वृषभासुर, वृषभ के रूप में आया दैत्य, भगवान ने उसका भी वध किया। ये वृषभासुर, वृषभ में असुर, वृषभ प्रतीक है धर्म का। धर्म में असुर आ जाए, तात्पर्य है जब धर्म भक्ति विरोधी हो जाए। देखो अभी धर्म की मीमांसा की थी ना भगवान ने, तो गोपी ने पूछा था धर्म हो तो धर्म का क्या परिणाम है, और सूत जी पहले कह के आए हैं, धर्म सनुषिताम पुंसा विश्वक्सेनु कथासुय नोत्पादे दितिम श्रम एवं केवलम। कोई धर्म का अच्छे से अनुष्ठान करे, लेकिन उस धर्म अनुष्ठान के परिणाम से उसके हृदय की शुद्धि ना हो और भगवान की कथा में रुचि ना हो, तो समझ लें उसका धर्म नहीं बल्कि वो श्रम मात्र है। यही है वृषभासुर। धर्म जो हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, चाहे पारिवारिक, सामाजिक, अपना आध्यात्मिक, पारमार्थिक, जो भी हमारे धर्म के अनुष्ठान हैं, धर्म के कार्य हैं, इनका परिणाम है कि भगवान की कथा में हमारी प्रीति हो, भगवान में हमारी प्रीति बढ़े। लेकिन यही धर्म अगर भक्ति विरोधी हो जाए, अब कोई कहे कथा में नहीं आ पाए, क्यों? क्योंकि वो कर्तव्य में करना था, तो वो कार्य था, तो समझ लें अभी फिर उसके जो धर्म में कहीं ना कहीं आसुरी वृत्ति अभी भी बैठी हुई है। भगवान ने वृषभासुर का वध किया। एक आया केशी, अश्व के रूप में, घोड़े के रूप में भगवान ने उसका वध किया। जो घोड़ा है वो कामना का प्रतीक है, काम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए देखो कोई कितना बड़ा भी शिव भक्त हो, भोले बाबा जब गए अपनी बारात लेकर के, तो किस पर बैठे थे? घोड़े पर, नंदी पर बैठे थे। नंदी प्रतीक है धर्म का। भगवान संकेत करते हैं अगर मैं गृहस्थ में भी जा रहा हूं तो धर्म के पालन करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, इसके लिए किसी भोग वृत्ति से नहीं, काम वृत्ति से नहीं, बल्कि धर्म की वृत्ति से, कि हाँ जो हमारे ऊपर पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है, भूत ऋण है, मनुष्य ऋण है, उन ऋणों से हम मुक्त हो सकें। तो क्या हो गया, कोई ऐसे करे तो कहे ये धर्म से, लेकिन संसार में रीत क्या चल पड़ी, कहा घुड़ चढ़ी। घोड़ा प्रतीक है, देखो काम का प्रतीक है। किस लिए कहा? अपनी काम वासनाओं के कारण, अपनी भोग वासनाओं के कारण हम जाते हैं, यही कारण है दुख मिलना। और ऐसा व्यक्ति देखो, अब ये केशी जो दैत्य है, जब ये आकर के अत्याचार करता है तो सारी जितनी भी वेद राशियां हैं, मंत्र राशियां, उनका आहार करता है। जो वेद पाठी हैं, वेद अध्ययन करने वाले ऋषि मुनि हैं, उनका आहार करता है। तात्पर्य है मन के भीतर संसार की कामनाएं आके बस जाए ना, तो कथा में भी आता है तो भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं आता, तो कथा को भी खा जाता है और उसे अपनी मन की कामनाओं को पूर्ति का उपाय देखने लगता है। वो वेद का भी अध्ययन करेगा तो वेद में कौन सी पूजा ऐसी है जो हमें मनोकामनाओं की पूर्ति करा दे। तो क्या करना, तात्पर्य हुआ कि एक कथा को एक प्रकार से निष्फल कर देता है। कथा को बिल्कुल, इसे कहा अर्थवाद। वो फिर मंत्र में वो ऋचाएँ देखते हैं जिसे संसार की वासनाओं की तृप्ति हो। और भगवान गीता में कहते हैं, भगवान ने कहा इस बात को गीता में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। हे अर्जुन, ये वेद भी त्रिगुण से भरे पड़े हैं, त्रिगुण के विषयों से ही भरे पड़े हुए हैं, तीनों गुण की इसमें चर्चाएं हैं। लेकिन अर्जुन तू इन तीनों गुणों से अतीत हो जा, निस्त्रय गुण्यों। भगवान ने केशी का वध किया। एक आया व्योमासुर, आकाश रूप में भगवान ने उसका वध किया। ये व्योमासुर एक विशेष परिस्थिति होती है साधना में, अभी सिद्ध हुए नहीं, अभी साधना परिपक्व हुई नहीं, लेकिन मान लिया अपने भीतर अब तो हम सिद्ध हो गए, हमारे जैसा कौन है। ये भक्तों में आता है, भक्ति के साधना के मार्ग में। किसी को दो चार बात कह दी और वो आपकी बात सत्य हो गई तो लगता है अरे अब तो हम जिसको भी चाहे तो श्राप दे दें, वो सत्यानाश हो जाए। क्या है, अपने को सिद्ध मान लेना, ये है, इसे कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व। अभी वो भूमिका, वो स्थिति प्राप्त हुई नहीं, लेकिन मान बैठे अपने आप को कि हाँ अब तो हम सिद्ध हो गए।
इसका नाम है व्योमासुर। भगवान ने इसका वध किया। अरिष्टे नियते दैते कृष्णेन अद्भुत कर्मणा कंसाया था भगवान नारदो देव दर्शन। जैसे ही अरिष्टासुर का वध हुआ, देवर्षि नारद पहुंच गए मथुरा कंस के पास में। अरे राजन, हे राजा कंस, तुझे कुछ खबर नहीं? मुझे अभी कल ही खबर मिली, मुझे तुरंत आया हूँ तुम्हारे पास में। देवताओं की मीटिंग हो, सभा हो रही थी देवताओं की, और वहाँ चर्चा चल रही थी। यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता नस्तो समित्रे नंदे वै याभ्यां ते पुरुषा हता। ये जो कृष्ण है ना, यशोदा और नंद का जो पुत्र के रूप में बड़ा ख्याति प्राप्त कर रहा है, ये यशोदा और नंद का नहीं, उनके तो कन्या हुई थी जो तेरे हाथ से छूट गई थी। ये कृष्ण जो है, ये वसुदेव देवकी का 8वां गर्भ है। जन्म के समय ही वसुदेव छोड़ आए थे इसको गोकुल में अपने मित्र के यहाँ पर, और वहाँ जो जन्म ली कन्या थी उसको ले आए थे। और ये बलराम भी कोई और नहीं, वसुदेव और रोहिणी का ही पुत्र है। और इतने भी नंद इत्यादि वहाँ पर हैं ना, ये सारे गोप, ये भी सब देवता हैं, सदे बदे वहाँ बन करके आए हुए हैं। ये तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है सब। अब बस इतना कह करके नारायण नारायण करके चल पड़े देवर्षि नारद। देवर्षि नारद का भाव है, इस दुष्ट के पापों घड़ा जितनी जल्दी भरे उतना ही अच्छा है। और इधर कंस चौकन्ना होके अपनी दुष्टों की सभा में बैठता है, क्या किया जाए। दुष्टों ने कहा अब तो कोई दैत्य भेजना ठीक नहीं, दैत्य को हम भेजते हैं तो वहाँ बैठ के इसका सबका संहार कर देता है। भाई सब अपने अपने घर में सब शेर होते हैं, ऐसा करिए कि उसको यहाँ बुला लीजिए। अब यहाँ से दैत्य ना भेज करके किसी भी प्रयोजन से, किसी भी कार्य से उसको यहाँ बुला लीजिए। और बिल्कुल तैयारी हुई। दिव्य धनुष है, प्रतिवर्ष उसका पूजन होता है, धनुष यज्ञ होता है। उस धनुष यज्ञ के बहाने से ही निमंत्रण भेज दिया ब्रज में, और लेकर के जाते हैं निमंत्रण अक्रूर जी। अक्रूर जी लेकर के गए भगवान को, दिल्ली पहुँचते हैं, लेकर के आए भगवान को। भगवान अपने संगी साथी वापस आए मथुरा पर इधर, और भगवान पे निकल पड़ते हैं मथुरा भ्रमण पर। मथुरा भ्रमण में जैसे ही निकले, सबसे पहले ही भेंट हो गई। वहाँ सब देखते हैं, अरे बड़ी महिमा सुनी थी कन्हई की, इसने बड़े बड़े असुरों को मारा है। सारे मथुरा के जो बालक हैं वो आके हाथ पकड़ लेते कन्हई के, कहा इसके हाथ तो बड़े कोमल हैं, इतने बड़े बड़े दैत्यों को कैसे मारा इसने। किसी ने कहा ये माखन मिश्री खाता है ना, इसीलिए इसके हाथ इतने कोमल हैं। कोई हाथ पकड़े, चल मेरे घर चल, मैं तुझे माखन मिश्री खिलाता हूँ। भगवान कहे सब ठीक है, सबके यहाँ आऊँगा, बाद में आऊँगा, अभी तो किसी विशेष कार्य से आया हूँ। तभी देखा क्या, वो कंस का धोबी आ रहा था। उसके जो साथ में सेवक थे, हट जाओ राजा का धोबी जा रहा है। वो दाऊ और कन्हई ने देखा, एक दूसरे को इशारा किया, वो देखो ये वही है धोबी। कन्हई ने कहा हाँ याद है, वो त्रेता युग वाला धोबी, देखो कैसे इसके कर्म रहे कि आज भी धोबी बना हुआ है। और जैसे ही पास आया, कन्हई ने कहा अरे धोबी भैया, ये राजा के वस्त्र कैसे होते, हमें दिखाओगे, हमने आज तक देखे नहीं। राजा कैसे वस्त्रों को पहनता है, थोड़ा हमें दिखा दो। उसने बड़ा जोर से कहा चल हट यहाँ से, जंगलों से चले आ रहे सब, बिल्कुल जंगली लोग हो, एकदम दूर हटो, वस्त्र अशुद्ध हो जाएंगे। दाऊ ने कहा देखो स्वभाव आज तक नहीं बदला, युग बदल गया, रहा धोबी का धोबी, स्वभाव भी वैसा ही का वैसा ही है। दाऊ ने कहा फिर देर क्यों करते हो। कन्हई उछल के गए, सामने उसके रज्जक नाम का धोबी है, और पास जाकर के उसके कान से जोर से एक मारा। रजकस्य कराग्रेण शिरा कायाद पातयत, और उसका सिर कट करके नीचे गिर गया। अरे यहाँ तो जय जयकार हो गई। मथुरा के जितने बालक कहते इसको तो तलवार की जरूरत नहीं, इसका हाथ ही तलवार है। भगवान ने पोटली ओटली खोली, कुछ खुद पहने, सब गोपों को बांट दिया, अपने सखाओं को, और सब वो कपड़े पहन लिए राजा के जो थे। अब वो सब दुबले पतले से ब्रज के जितने भी बालक थे, और वो राजा के वस्त्र बड़े बड़े से, वो सब लहराते हुए चल रहे थे। तब तक सामने से आया एक गुणक दर्जी, यथा नाम तथा गुण, अपने सेवकों को लेकर के आया भगवान के पास। आगे कुछ काट छाँट की, और फिर टाँके लगा करके कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक कर दिए। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, जाओ दर्जी तुम्हारा सीना ही बंद हो जाए। और उसके दुकान के जितने भी यंत्र थे
सब स्वर्ण के हो गए, रत्न जटित हो गए। ऐसे भगवान ने पूर्णदर्शी पर कृपा की। एक आया सुदामा माली, उसने सुंदर सुंदर मालाएं सबको पहना दी। तब तक आगे बढ़े तो देखा एक कुबड़ी जा रही थी अंगराग लिए हुए। भगवान ने पीछे से ही बोला, अरे ओ सुंदरी, कहाँ जा रही हो? उसके तो जैसे लगा कानों में मिश्री घुल गई हो। रोज मथुरा की गली में सुनती थी, एक कुबड़ी एक कुब्जा, ये सुंदरी बोलने वाला कौन है? जैसे ही घूम करके देखा कन्हाई को, पास आ गई। कन्हाई ने पूछा, अरे ये हाथ में क्या ली हुई हो? उसने बताया, ये अंगराग है, चंदन है। वो राजा कंस मेरे हाथों का ही अंगराग लगाता है, उसके लिए अंगराग लेकर के जा रही हूँ। कन्हाई ने कहा, क्या थोड़ा हमें भी दोगी लगाने को? उसने जाके कहा, अपने हाथों से लगाए, तो आपके लिए ही था। जब तक आप नहीं मिले तब तक उसकी सेवा कर रही थी। कन्हाई को लगाया और जो जितने सखा थे सबने अपने माथे पर लगा लिया। हो गया श्रृंगार पूरा, कपड़े हो गए, माला हो गई, चंदन हो गया। कन्हाई ने कहा, कुब्जा से थोड़ा सावधान होकर खड़ी हो जा। उसके पैरों पे पैर रखा, ठोड़ी पे हाथ रख के जोर से झटका दिया और देखते ही देखते वो जो उसका कुबड़ था, कुबड़ गायब हुआ और त्रैलोक्य सुंदरी हो गई। जब भगवान आगे चलने लगे, उसने पकड़ लिया पीताम्बर। प्रभु, ये सुंदरता अब देख करके कहाँ जा रहे हो? ये तो इसके तो अधिकारी आप ही हो। भगवान ने कहा, नहीं, आऊँगा, बाद में आऊँगा आराम से। भगवान फिर आगे बढ़े। जहाँ गए तो वहाँ जो धनुष यज्ञ के धनुष रखा था, जा करके देखने के बहाने से उठाया और उठा करके उसको तोड़ दिया। जोर की गर्जना हुई, सब चौंक गए। सारे जो सैनिक थे आते हैं लड़ने के लिए। भगवान ने एक टुकड़ा लिया अपने हाथ में, एक टुकड़ा दिया दाऊ को, मार मार के सबको भगाया। लेकिन जैसे ही वो गर्जना हुई थी, वो तुरंत धनुष फेंका और कपड़े वपड़े सब उतार करके, चंदन माला हटा करके सीधे पहुँचे बाबा के पास में। नंद बाबा ने पूछा, अरे कन्हाई, तूने कोई उत्पात तो नहीं किया? इतनी जोर की गर्जना हुई थी, क्या हुआ था? कन्हाई ने कहा, नहीं बाबा, कुछ नहीं, ऐसे ही सब था। ये नगर के लोग बड़े विचित्र होते हैं, अपने जो गांव के लोग हैं वही बढ़िया हैं, अपने ब्रज के भोले भाले। अगले दिन प्रातःकाल धनुष टूटने के बाद भी जो व्यवस्था थी धनुष यज्ञ की, वैसे ही धनुष को लाया गया और सभी आकर के सभा में बैठते हैं। सिंहासन पर आके कंस बैठा, सारे गोप आकर के बैठने लगते हैं। उग्रसेन, वसुदेव, देवकी कोई बंधन में ही लेकर के आया गया, बैठाया गया वहाँ पर। और इधर भगवान दाऊ के साथ में चलते हैं। जैसे ही उस रंगशाला के द्वार पर पहुँचे, वो रात्रि से तैयार करा करके एक हाथी था, कुवल्या पीढ़, ये कंस को दहेज में मिला था। जरासंध का हाथी था, जिसमें 10,000 हाथियों का बल। उसको रात्रि से ही मदिरा पिला करके मदमस्त कर रखा था। जैसे ही कृष्ण को देखा आते हुए, महावत ने अंकुश मारा और हाथी को उसकी ओर कर दिया। भगवान बसते बसते इधर उधर गए और फिर खेल खेल में ही कुवल्या पीढ़ का ही भगवान ने कर दिया गोविंदाय नमो नमः। कुवल्या पीढ़ का वध किया, महावत को मारा और फिर उसके दोनों जो दांत तोड़ लिए तो उसी दांत से पीट पीट करके मारा। जब चलने को हुए तो कन्हाई ने एक दांत रखा अपने कंधे पर, एक दिया दाऊ को। कहा, भैया चल रहे हैं राजा के पास, तो राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसे स्थान है जहाँ रिक्त हस्त नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कुछ भेंट लेकर के चलते हैं, इस हाथी का शिकार हमने किया है तो इसके दांत हमारे हो गए। और जैसे ही मल्लशाला में प्रवेश करते हैं, वहाँ जो बैठे थे, जिसके जैसे भाव, उसको वैसे ही कृष्ण के दर्शन हुए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मल्लानाम शनिनाम नरभरसीणाम स्मरो मूर्तिमान। जो वहाँ मल्ल योद्धा थे, चाड़ूर, मुष्टिक, शल, तोशल, इनको तो लगा जैसे हमारे समान कोई मल्ल योद्धा आ रहा है। जो वहाँ स्त्रियाँ थी, उनको कोई सुंदर एक पुरुष दिखाई दिए। वहाँ जो गोप लोग थे, उनको तो लगा ये तो हमारे स्वजन हैं, ये तो हमारे बंधु हैं, किसी को अपने पुत्र के रूप में दिखाई दिए। ऐसे ऐसे जो छोटे बालक हैं, उनको तो लगा जैसे हमारे पिता हों। ऋषियों ने तो जो वहाँ ऋषि मुनि थे, उनको लगा जैसे साक्षात परमात्मा हैं। और जैसे कंस ने देखा तो मृत्योर भोजपते विराट, कंस को तो ऐसा लगा जैसे साक्षात मृत्यु प्रवेश कर रही है। जैसी कन्हाई और दाऊ आए अंदर भीतर, वो चाड़ू मुष्टिक ने हाथ पकड़ के खींच लिया। मल्ल युद्ध होने लगता है। देखते देखते दोनों का वध किया। दूसरे आ गए, कूट, शल, जितने मल्ल योद्धा थे उन सबको कन्हाई ने मार दिया।
पटक पटक के इनको मारा दाऊ और कन्हई ने। जैसे सारे मल्ल योद्धा मारे गए, ये भगवान के जो जितने सखा लोग थे वो आ गए मल्लशाला में, और फिर युद्ध होने लगा। श्री दामा ने उठाया कन्हई को और पटक दिया, छाती पर बैठ गए। ये फूले फूले हल्के फुल्के पहलवानों को तुमने बहुत पटका होगा, मुझको हरा करके दिखा। अरे सारे सभा में बड़ा सबको आनंद हुआ, दुंदुबियाँ बजने लगी, वाद्य यंत्र बजने लगे। लेकिन कंस को आया क्रोध, आज्ञा दी सारे ये वाद्य यंत्र बाजे बंद कर दो। सैनिकों को आज्ञा दी ये सारे जितने गोप हैं इनको बंदी बना दो, कृष्ण को मार दो, इस बलराम को मार दो, ये जो देवकी वसुदेव है इनका वध कर दो, नंद बाबा का वध कर दो। जैसी ये बातें सुनी कन्हई सीधे उछल करके गए कंस के सामने। वर्णन तो किया, इतनी नज़दीक से मृत्यु को देख करके उसका वहीं हार्ट फेल हो गया। लेकिन भगवान पीटते हुए मारते हुए ले आते मल्लशाला में, और कंस का वध किया भगवान ने। जैसे ही कंस का वध हुआ, बोले मथुराधीश भगवान की जय जयकार होने लगी। भगवान कहते हैं कन्हई ने कहा हमने किसी राज सत्ता के लिए इसका वध नहीं किया, ये अत्याचारी था, दुष्ट था, इसके आतंक को, इसके अत्याचार को खत्म करने इसका वध किया है। राजगद्दी के अधिकारी तो इसके पिता उग्रसेन ही हैं, उनको बंधन मुक्त किया, अपने माता पिता वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त किया। देवकी मैया अपने हृदय से लगा लेती हैं, वही जब जन्म हुआ तब देखा था और आज इतने बड़े में देखा है। अगले दिन सब ठीक ठाक हो गया। नंद बाबा आते हैं कन्हई के पास में कि चल कन्हई अब तो सब ठीक ठाक हो गया, कंस मारा गया, चल चलते हैं, मैया इंतजार कर रही होंगी। भगवान यहाँ से हो जाते कूटनीतिज्ञ। अब यहाँ पर भगवान बांसुरी नहीं बजाते, आते समय ब्रज से अपनी बांसुरी दे आए थे राधा जी को। यहाँ से भगवान हो जाते हैं कूटनीतिज्ञ। बाबा को समझाया, अरे बाबा आप समझते नहीं हो, अभी कंस का मैंने वध किया है, इसके कुछ संगी साथी मारे गए हैं, कुछ भाग करके गए हैं, वो शांत नहीं बैठेंगे, प्रतिशोध लेने के लिए वो उकसाएंगे। इसके जो ससुर हैं जरासंध, मगध के राजा के पास जा कर के उसको उकसाएंगे, और वो आकर के प्रतिशोध लेगा तो जहाँ हम रहेंगे वहीं आक्रमण करेगा। वहाँ ब्रज में तो लड़ने के लिए कोई महल है नहीं, अगर हम वहाँ गए तो हमारी गऊओं पर अत्याचार होगा, हमारे सखाओं पर अत्याचार होगा। बाबा कुछ दिन आप जाओ, कुछ दिन यहीं महल में रह करके, उससे पहले हम लड़ भिड़ लें, फिर आराम से आएंगे। ऐसे समझा करके बाबा को विदा किया। इधर आ गए गर्गाचार्य जी का समय विलंब हो गया है, दोनों राजकुमारों का यज्ञोपवीत होना चाहिए। नियमता है कि कम से कम 7 वर्ष तक तो ब्राह्मण का हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा विलंब ना हो। क्षत्रिय हो तो 9 वर्ष तक हो जाना चाहिए, वैश्य बालक हो तो 11वें वर्ष तक तो कम से कम यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए, क्योंकि बिना यज्ञोपवीत के विद्या अध्ययन प्रारंभ नहीं होता था। उसके बाद ही गायत्री की दीक्षा होती थी, पहला अक्षर सिखाया जाता था। अब अतिक्रमण हो चुका है, व्यतिक्रम हो चुका है समय का। तत्काल गर्गाचार्य जी आए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया, और फिर आज्ञा दी चले जाओ विद्या अर्जन करने के लिए। मेरे गुरुकुल, काशी में गुरुकुल के मित्र थे हैं सांदीपनी जी, जो अपना गुरुकुल बना करके रह रहे हैं उज्जैन अवंतिका नगरी में। और भगवान चले जाते हैं गुरु अनुशासन में विद्या अर्जन करने के लिए। अहोराते चतुष्टया संयतौ तावती कला गुरु दक्षिणया आचार्यम छंदयामास सतो निपः। और भगवान सांदीपनि ऋषि के अनुशासन में रहते हुए 64 रात्रि में 64 प्रकार की विद्याओं को, वास्तव में जिनकी श्वास प्रश्वास ही वेद हैं, उनको आवश्यकता नहीं, लेकिन एक लौकिक मर्यादा को स्थापित करने के लिए कि पहले जीवन का जो पहला पड़ाव है ब्रह्मचर्य आश्रम, वो है विद्या अर्जन करने के लिए। आ करके भगवान वहाँ पे 64 प्रकार की विद्याओं को प्राप्त किया। वहीं उनके गुरुकुल के मित्र हो गए थे, नाम था सुदामा। भगवान अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा निवेदित करके वापस लौटते हैं। देखो, दान में अपनी इच्छा होती है, आपको जो दान करना है सो दान करो, लेकिन दक्षिणा में का आपकी इच्छा नहीं चलती। सामने वाला जो है जिससे ज्ञान प्राप्त किया, उसकी योग्यता और अपनी सामर्थ्य, उसके अनुसार अगर दक्षिणा निवेदित की जाए तो विद्या फलीभूत होती है, नहीं तो विद्या हो जाती है निष्फल। भगवान स्वयं ईश्वर है, तो ऐश्वर्य भाव में आकर के ही
अपने मरे हुए गुरुपुत्र को ला करके जीवित करके दिया है। वापस आते हैं मथुरा में। कुछ दिन बीते, भगवान को एक समय अपनी ब्रज की गोपिकाओं का स्मरण हुआ कि कैसी ब्रज की मेरी प्रिय गोपिकाएं हैं जिन्होंने मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग रखा है। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामयी वदयितम प्रेष्ठम आत्मानं मनसा गता ते त्यक्त लोक धर्माष्ट मदर्थे तान विभ्रम्यहम। का उन्होंने मेरे लिए अपने लोक धर्म का भी त्याग कर रखा था। भगवान को स्मरण में आया कि मैं जो ब्रज की गोपिकाएं हैं इनमें प्रेम की कोई कमी नहीं, भक्ति की कोई कमी नहीं, वैराग की मेरे लिए अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग करके चली आती हैं। तो भक्ति है, वैराग्य है, लेकिन फिर भी गोपियों के हृदय में अभी संताप है, विरह का दुख है। और इधर भगवान ने स्मरण किया अपने बचपन के ही मित्र हैं। श्रीशुकुवाच वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमः। भगवान को स्मरण आता है अपने मित्र उद्धव जी का। अब देखो उद्धव जी का परिचय दिया है। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री, वृष्णी वंश के, जिस वृष्णी वंश में सूरसेन, फिर आए वसुदेव जी, वसुदेव के पुत्र हुए हैं कृष्ण, जिस वंश में भगवान आए हैं उस वंश के प्रवर मंत्री हैं। आज की भाषा में कहें तो का कैबिनेट स्तर है उनका। अवर नहीं, प्रवर मंत्री हैं, श्रेष्ठ मंत्री हैं। और कृष्ण से दैत परिचय दिया है, कृष्ण के अंतरंग मित्र हैं। भगवान उनको अपना मित्र मानते हैं। और बुद्धि में, ज्ञान में शिष्यो बृहस्पते साक्षात, जो देव गुरु बृहस्पति हैं उनके शिष्य हैं, उनसे विद्या प्राप्त की है। उद्धवो बुद्धि सत्तम का, बुद्धि में बिल्कुल श्रेष्ठ विद्या उन्होंने प्राप्त कर रखी है। ऐसे उद्धव जी हैं। और आजकल कथा में लोग क्या सुना देते गा गा करके उद्धव जी के बारे में कि बड़े अभिमानी थे, उनको अपने ज्ञान का अभिमान था। वो फिर समझ लो लगता है कि भागवत जी ठीक से पढ़ी नहीं, अभी सही परंपरा में रह करके भागवत का अध्ययन नहीं किया, तो ही कह सकते हैं उद्धव। हम बार बार ये सुन रहे हैं कि हाँ भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है, अभिमाना द्वेषित्वात्। और अगर उद्धव जी अभिमानी होते तो भगवान को अपना मित्र बनाते, अपना दूत बना करके भेजा है। समझो, कम से कम इतने सत्पात्र हैं हमारे, ऐसे हैं उद्धव जी। बल्कि देखने में उद्धव जी और कृष्ण में बिल्कुल अंतर नहीं लगता, अगर कोई देखे एक बार तो। इसलिए गोपियां भी अचंभित हुई हैं जब उद्धव जी गए हैं, भगवान अपना पीताम्बर दे दिया है। तो ऐसे उद्धव जी हैं। उद्धव जी कहा ज्ञान में कोई कमी नहीं, वैराग से परिपूर्ण हैं, इनके कोई पारिवारिक संबंध का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन कमी है प्रेम की। देखो अब समझे, भागवत जी को समझें, इसीलिए कहा था आज भागवत माने, भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य। जब ये तीनों स्पष्ट होते, स्वस्थ होते हैं, पुष्ट होते हैं, तब जीव का परम कल्याण होता है। एक भी नहीं है तो भगवान की यही कृपा है कि वो कोई ना कोई, अगर कोई ऐसा हो जिसमें भक्ति हो, वैराग्य हो, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। किसी में ज्ञान हो, वैराग्य, तो उसको भक्ति की प्राप्ति। तो भगवान ने यही लीला की कि इन दोनों को अगर मिला दें, गोपियों में भक्ति है, वैराग्य है परिपूर्ण, कमी है ज्ञान की, और उद्धव जी में ज्ञान है, वैराग्य है, कमी है प्रेम की। अगर दोनों को मिला दें तो इनका ज्ञान उनको मिल जाए और उनका प्रेम इनको मिल जाए, तो दोनों हो जाएंगे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, और दोनों हो जाएंगे परिपूर्ण। यही भगवान की कृपा है। और भगवान ने अपना दूत बना करके भेजा है और भगवान का संदेश सुनाया उद्धव जी ने गोपियों को, और उद्धव जी के माध्यम से गोपियों को तत्व का ज्ञान हुआ। श्री शुकुवाच ततस्ता कृष्ण संदेशैवपेत विरहज्वराः उद्धवं पूजयान चक्रु ज्ञात्वा आत्मानमधोक्षजम्। भगवान श्री कृष्ण का संदेश उद्धव जी के माध्यम से, और जिसमें उद्धव जी बोलते हैं तो उसके पहले जो संवाद है गोपियों का संवाद, तो वहाँ लिखा है उद्धव उवाच, लेकिन जब भगवान का संदेश सुनाते हैं तो लिखा है श्री भगवान उवाच।
जैसे उद्धव जी केवल माध्यम हैं, उनके मुख से स्वयं भगवान की वाणी प्रकट हो रही है। ऐसे उद्धव जी के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हुई। गोपियों को ये बोध हो गया जो कृष्ण हैं वो हमारी आत्मा हैं, उनका हमसे कभी वियोग हुआ नहीं। और ऐसा ज्ञान मिला उद्धव जी से, तो गोपियों ने उद्धव जी का पूजन किया है गुरु के रूप में। और इधर उद्धव जी भी ब्रज में रहते हैं और उनको गोपियों से प्रेम की दीक्षा प्राप्त हुई। दृष्ट्वैमादि गोपीनाम कृष्णावेशात्मिक विक्लवम उद्धवम परम प्रीत ता नमस्यन्निदम जगौ। और उद्धव जी को गोपियों से प्रेम की दीक्षा प्राप्त हुई, उनको प्राप्त हुई भक्ति मिली गोपियों से, तो उद्धव जी गोपियों को नमन करते हैं कि धन्य हैं ये गोपियाँ। और ऐसे दोनों ही हो गए परिपूर्ण, भगवान की यही कृपा है। श्री शुकुवाच अस्ति प्राप्त च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भरतरि दुःखार्ते इयतु स्म पितुर्गृहान् पित्रे मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते वेद्याञ्चक्रतु सर्वम् आत्मवैधव्य कारणम्। और इधर अब कथा में थोड़ा ट्विस्ट आता है, परिवर्तन होता है, हल्का सा बस आया। ये जो कंस मारा गया उसकी 2 पत्नियां थी, नाम था अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्त च कंसस्य, ये अस्ति और प्राप्ति रोते हुए गई अपने पिता मगध के राजा जरासंध के पास में और अपने वैधव्य का कारण सारा बताया। और इधर क्रोधित होकर के जरासंध ने तैयारी की और 23 अक्षौणी सेना इकट्ठी की दुष्टों की और आ करके मथुरा को घेर लिया कि मैं प्रतिशोध लूँगा। मेरी कन्याओं के साथ ऐसा किया उसने। और आके मथुरा को घेरा, मथुरा में सभा बैठी, क्या किया जाए। भगवान खड़े हुए, चिंता ना करो आप सब, मुझको और दाऊ को बस अकेले छोड़ दें, मथुरा के बाहर हम सब निपट लेंगे। और निकलते ही भगवान ने अपने सारथी दारुक का आवाहन किया। दारुक भगवान का रथ ले आए, साथ में भगवान की जो दिव्य आयुध हैं, कौमोद की गदा है, सारंग धनुष है और उनका दिव्य आयुध है सुदर्शन चक्र। भगवान यहाँ से चक्रधारी हो जाते हैं, 5 जनसंग बजाते हैं भगवान। उधर दाऊ जी ने भी अपने सारथी को बुलाया, उनके सारथी मातली वो रथ ले आए और उनके रथ पर उनके दिव्य आयुध हैं, 2 हैं, एक हल एक मूसल। और ये हल ऐसा है कि उनकी इच्छा से बढ़ जाता है और बढ़ा करके जो जरासंध की सेना है उसको फंसा के खींचते हैं और मूसल से एक एक को कूटते हैं। इधर भगवान ने चक्र चलाया, धीरे धीरे देखते देखते ही वो 23 अक्षौणी सेना का दोनों ने मिलकर संहार कर दिया। सेना का संहार हुआ, जरासंध भागता है जान बचा करके। दाऊ ने बढ़ाया अपना हल, फंसाया उसकी गर्दन में, खींचा और जो मारने को हुए मूसल, कन्हई ने हाथ रोक दिया। अरे दाऊ क्या करते हो, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, मारो मत इसको। दाऊ ने कहा अरे कन्हई कभी कहता है मारो, इतना दुष्ट है, हमारी मथुरा पर आक्रमण किया था, तो कहता है इसको छोड़ दे। कन्हई ने कहा हाँ दाऊ छोड़ दे इसको, हम सब किस लिए आए हैं धरा पर, इन दुष्टों का ही तो संहार करने के लिए ना। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इन दुष्टों का ही विनाश करने के लिए तो आए हैं ना। पिछले जन्म में भी आए थे, अवतार में आए थे हम लोग। इनको ढूंढने के लिए 14 वर्ष जंगल बिता दिया हमने, जंगल में ढूंढते रहे इनको। और इस बार तो जंगल से 14 वर्ष के बाद आए हैं मथुरा में। क्या चाहते हो इनको ढूंढने ले फिर जाएं हम भटके जंगलों में, कहाँ कहाँ दुष्ट छुपे बैठे हैं। अरे इस दुष्ट को छोड़ दो, ये खुद ही जाएगा, दुनिया भर के जितने दुष्ट होंगे वो ढूंढ के लाएगा सबको एक साथ, यहीं आराम से कूटते पीटते रहना। और ये वाकई प्रतिशोध लेने के लिए पुनः गया, बार बार आता है, 17 बार संहार किया है 23 अक्षौणी सेना का भगवान श्री कृष्ण और दाऊ ने। 18वीं बार जा करके इसने मलिच्छ देश के जो राजा हैं कालेवन, उसको अपना मित्र बनाया, उसे संधि करके उनको लेकर के आया। और देखो ये इतिहास में देखो चलता चला आया है, ये सब देखो कोई नई घटना नहीं, हमारे पुराण में वर्णन है और इतिहास में कथाएं भरी पड़ी हैं। हमारे आपस के ही मुठभेड़ में आपस में कहीं बाहर वालों ने फायदा बहुत उठाया है। और जैसी कालवन को लेकर के आया, भगवान ने रात ही अपनी योग माया को आज्ञा दी, समुद्र के बीच में एक
टापू प्रकट कर दो, भूमि प्रकट कर दो, और विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी बढ़िया सा एक नया शहर बसा दो, नया नगर बसा दो। और सोते सोते ही अपनी योग माया के द्वारा मथुरा वासियों को शिफ्ट कर दिया नए नगर में। वो सवेरे सब उठे, देखा नया महल, नया नगर, हम आए कहाँ से, इसका द्वार कहाँ है। दूसरा कोई आया, कहा द्वार कहाँ है। तीसरा आया, उसने कहा अरे हाँ इसका द्वार कहाँ है, और नाम ही पड़ गया द्वारिका। इधर भगवान सुबह सुबह निकले, जैसी सवेरा हुआ सुबह निकले, जरासंध के सामने से दाऊ को कहते इशारा करते हैं भैया लड़ना नहीं है, भागो यहाँ से, और उसके सामने से भाग खड़े होते हैं। भागते भागते चले गए प्रोषण पर्वत पर। वहाँ पर गुफाओं में एक सतयुग के प्राणी सो रहे हैं, योग निद्रा में हैं। राजा मुचकुंद जा करके उनके ऊपर अपना पीताम्बर रखा और पीछे जा करके शिला के छुप गए। इधर ये कालिवन, अरे कायर कहाँ भाग रहा है, ठहर जा, मुझसे युद्ध कर, पीठ दिखा के भाग रहा है कायरों जैसे, ललकारता रहता है। भगवान सुनते हुए आके छुप गए। जैसे ये भी पीछा करते गुफा में आया, देखा अच्छा यहाँ के सो रहा है, आ करके जोर से लात मारी। वो जो मुचकुंद थे सोए थे, सतयुग से सो रहे थे, जैसी आंख खोली उनकी दृष्टि पड़ते ही कालेवन पर, कालेवन भस्म हो गया। तब भगवान सामने से पीछे से आए, सामने आए। सारी बात ये मुचकुंद सतयुग के प्राणी कभी गए थे दैवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता करने। इंद्र की विजय हुई, तब इंद्र ने कहा कोई वरदान चाहते हो तो मांग लो। मुचकुंद ने कहा क्या मांगूं, अब तो अवस्था भी बहुत हो गई है, इतना करो, लड़ते लड़ते थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, ऐसी निद्रा मुझ में सोऊं कि कोई मेरी निद्रा भंग ना करे, और कोई भंग करे तो दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाए। ऐसे मुचकुंद के द्वारा कालेवन का वध कराया। फिर भगवान आए वापस, फिर जरासंध से भेंट होती है। भगवान फिर जंगलों में भाग जाते हैं। ढूंढने पे जब नहीं मिले तो पूरे जंगल में आग लगा दी जरासंध ने, और वापस लौट गया। इधर भगवान जंगलों के रास्ते गए समुद्र में, समुद्र से तैरते हुए पहुंच गए द्वारिका में। और जैसे ही द्वारिका पहुँचे वहाँ भगवान का भव्य स्वागत हुआ। बोले द्वारकाधीश भगवान की। लेकिन समझ लो ये जरासंध, ये समझ लो 49 अध्याय पूरा होने का 50वें अध्याय में आता है। ये 10वें स्कंद जिसमें भगवान की कथाएं हैं, इसमें 2 भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। जैसे हमारे जीवन के 2 भाग हैं, एक है पूर्वार्ध और एक है उत्तरार्ध। 50 साल के पहले पूर्वार्ध, और 50 शुरू होते ही, और देखो संख्याएं संकेत करती हैं। 50 के बाद संख्या क्या आती है, चाहे अंग्रेजी में कहो चाहे हिंदी में कहो। अंग्रेजी में कहो 51 और हिंदी में 51, दोनों में 1 आ रहा है। वो संख्या इशारा कर रही हैं अब बहुत हो गई दुनियादारी, अब सौंपो और जाओ वन। जो वन गए वो बन गए। वन का मतलब थोड़ा अब एकांत का सेवन करो, बहुत हो गई दुनियादारी। अब कुछ अगर आपके किए अगर सब हो जाता तो हो गया होता 50 साल तक। जब अब नहीं हुआ तो अब क्या उखाड़ लोगे। लेकिन लगता नहीं दुनिया बदल डालेंगे, दुनिया सुधार डालेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब कुछ होता नहीं। कल ही हमें बड़ा अच्छा ज्ञान मिला, हम लोग भक्तों से भी ज्ञान मिलता है, उन्होंने ले लेते हैं। कल जो वरुण जी आए तो उन्होंने चलते थे बड़ा अच्छी बात कही। उन्होंने कहीं सत्संग में सुना था तो उन्होंने कहा, एक भक्त की बात उन्होंने बताई कि एक भक्त ने प्रार्थना की भगवान से, हे प्रभु मुझ में इतनी शक्ति दो कि मैं दुनिया को बदल सकूं। जैसे लगता है ना दुनिया में कमी आए तो दुनिया में परिवर्तन ला सकूं, ऐसी सामर्थ्य मुझको देना। फिर दूसरी प्रार्थना भी की, हे प्रभु ये ज्ञान भी देना कि इस दुनिया में क्या बदल सकता है और क्या बदल नहीं सकता है। भाई दुनिया बदलनी है तो मानो घर में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो ज्ञान तो होना चाहिए ना कि क्या चीज़ बदल सकते हैं, क्या चीज़ नहीं बदल सकते। अब आप सोचो कि नहीं छत तो बनी रहे, हम सब गिरा करके दूसरा बना दें, तो ध्यान देना पड़ता है कहाँ का पिलर छोड़ना है, कहाँ की दीवार छोड़नी है। ये नहीं कि गिराना शुरू कर दिया, बदलना शुरू कर दिए, सब ढह जाएगा। तो ये तो ज्ञान होना चाहिए ना कि क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं बदल सकते। प्रभु ये भी सामर्थ्य देना, ये भी ज्ञान देना। और तीसरी बात ये सामर्थ्य देना, ये सहने की सामर्थ्य देना
कि अगर मैं किसी को न बदल सकूं तो मेरा मन विक्षिप्त ना हो, क्योंकि ये सब होता है। लगता है जोश में सब बदल देंगे, सबको ठीक कर देंगे, और सबको ठीक करते करते खुद ही इसको सेट किया, उसको सेट किया, उसको सेट किया, और आखिरी में कस खुद ही अपसेट होकर के बैठे हैं। पचास साल तक समझ लो ये पुरवार तक कि जितना दुनिया बदलनी बदलते रहना, उसके बाद अब किसी को बदलने मत लगो, अब अपने आप को बदलने का प्रयास करो। ये है वानप्रस्थ जीवन। देखो, ब्रह्मचर्य आश्रम, विद्या अर्जन करो, ऐसे गुण हो, ऐसे एसेट्स हमारे पास हो जिससे हम पूरा जीवन हम संभाल सकें, जीवन बोझ ना बने। फिर 25 वर्ष हैं किस लिए? जो भी हमारे कर्तव्य उनका निर्वहन करो, माता पिता की सेवा है, पुत्र परिवार जो भी है सबकी सेवा करो, कर्तव्यों का निर्वहन करो। जितना दुनिया को बदलना है बदलने का प्रयास करो। लेकिन जैसे ही 50 पूरा हो तो, यहाँ तो 49 पे ही 50वां आते ही समझ लो अब आगे आने वाला है 51 वन, जंगल की ओर जाने की तैयारी करो। 51, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, ये बनाता रहता है, याद जाता रहता है। और अगर नहीं निकले तो अब अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए, दुनिया बदलने में लगे रहे, उसके बाद भी तो स्थिति आएगी 59। गिनती है ना, 58 के बाद 59। जैसे दुनिया में सब 60 लोग रहते हैं, उन 60 के जैसे ही फिर हो जाओगे तुम भी, और दुनिया तुम्हें भी कहेगी कि अब इनको भी बदलना जरूरी है। गिनती आएगी 60, फिर लोग कहेंगे अब ये 60 गए, अब कुछ करोगे ना कोशिश। और देखो सुनने को मिलता है जो ज़्यादा दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं 60 के बाद, तो बच्चे कहते अरे अब ये 60 गए, इनकी ठीक है। ये अपने जीवन को समझो। लेकिन फिर गिनतियाँ आके सिखाती हैं। जैसी गिनती आई 68 के बाद 69, 70, गिनतियाँ फिर कहती अब तो तर, अब तो तरने के लिए आगे बढ़, तर 72, 73, 74। लेकिन नहीं समझ में आया, संख्या आ गई 78 के बाद 79, 80, 81। अब जिंदगी यही रहेगी, सी करते रहोगे। कोई सहारा देगा नहीं। और उसके बाद ना समझ में आए तो आएगी 90, 91। अब जो रहा सा सम्मान था ना वो भी चला जाएगा, सब अबे तबे करके बात करेंगे अब सब। और फिर एक दिन जीवन लीला समाप्त करके सो जाओगे। जैसे ही समझ लीजिए उत्तरार्थ की कथा है। अब दुनिया परिवर्तन करके देख लिया, कुछ होने वाला है नहीं। परिवर्तन करना है तो अपने भीतर परिवर्तन करो। अब अपने आप को, ठीक है दुनिया के अनुकूल खूब हो लिए, अब भगवान के अनुकूल अपने आप को बनाओ। जो भगवान के प्रतिकूल उसका त्याग करो, और उसमें ही विश्वास रहे कि भगवान रक्षा करने वाले हैं। हमें संसार का कोई आश्रय नहीं चाहिए। देखो संसार के प्रति जो आश्रय बना के रहते हैं ना, उन्हीं को संसार ये बुढ़ापा दुख देता है। ये जरासंध क्या है, 50वें अध्याय में आया जरासंध। जरा माने बुढ़ापा, संध माने संधि। ये जरा से जुड़ जाता है जीवन। वो कहावत है, जवानी क्या बालपन था मजे थे, गई जवानी आ गई, जवानी गई बड़ा जोश था जवानी का, गई आ गया बुढ़ापा। ये बुढ़ापा जाता नहीं है, ये ऐसी संधि होती कि लेके ही जाता है। और अगर आश्रय अभी भी संसार का बना रहा तो ये जरासंध, ये बुढ़ापा फिर दुख देता है। आश्रय हो केवल प्रभु का, तुम रक्षक काहू को डरना। ये है भक्ति, ये है साधना का स्वरूप। ऐसे जरासंध का संहार अभी तो हुआ नहीं, भगवान आ गए द्वारिका में। और फिर यहीं से फिर एक सतयुग के प्राणी हैं, मनु हैं, राजा रैवत। वो अपनी कन्या को के विवाह के लिए गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बताया जल्दी जाओ, जब से तुम आए हो ना यहाँ पे ब्रह्मलोक में, वो सतयुग बीत गया। जब तक तुमने इंतजार किया त्रेता गया, और जब तक नीचे जाओगे द्वापर भी जाने वाला होगा। वसुदेव और रोहिणी के पुत्र हैं बलराम जी, उनसे विवाह कर दो। तो पहले बड़े भाई हैं बलराम जी, उनका विवाह हुआ रेवती जी के साथ में। और फिर कथा सुनाई। श्री शुकवाच राजा आसीत् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस् पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के राजा हैं राजा भीष्मक।
जिनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मेश, रुक्मबाहु, रुक्माली, और सबसे छोटी एक कन्या है जो साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपिणी है, नाम है रुक्मणी। महल में रहते हुए कोई ब्राह्मण देवता आते हैं, कोई संत आते हैं, उनकी सेवा करती हैं और प्रसन्न होकर के उस संत, वो ब्राह्मण देवता, उनको द्वारकाधीश भगवान की कथा सुनाती हैं। और भगवान के गुणानुवादों को सुन करके मनी मन रुक्मणी जी ने कन्हैया का, कृष्ण का वर्णन कर लिया, हृदय की बात बताई अपनी सहेली को, सहेली ने माँ को, माँ ने पिता को। माता पिता तैयार हो गए, लेकिन जो भाई है जिसकी चलती है घर में, नाम है रुक्मी, वो तैयार हुआ नहीं। मैं अपनी बहन का विवाह उस कायर से नहीं करूँगा जो ग्वालों की जिसका पालन पोषण हुआ है और छुप करके रहता है टापू पर, उससे नहीं करूँगा। किससे करोगे? तो कहा मेरा मित्र है चेदिराज का राजा शिशुपाल, और संदेशा भेज दिया। और इधर रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण देवता को संदेश वाहक बना करके भेजा है द्वारिका में, और वहाँ पत्र मिलते ही भगवान ने अपने रथ पर ही ब्राह्मण देवता को बैठाया और आ जाते हैं विदर्भ। खबर मिली बलराम जी को, वो भी पीछे सेना लेके चल पड़ते हैं, उनको लगता है कुछ अनहोनी ना हो जाए। इधर उस पत्र में ही रुक्मणी जी ने अपना वर्ण भी बताया और तरीका भी बताया कैसे मेरा अपहरण करके ले जाइए आप, कि हमारे कुल की रीत है, जिस कन्या का विवाह होता है वो कन्या के पूर्व ही प्रातःकाल, विवाह के पूर्व प्रातःकाल जाती है कुल देवी की उपासना करने के लिए, और वो महल से, नगर से बाहर है, सेवक कम रहते हैं वहाँ पर, वहीं पर आइएगा। और जैसा बताया था भगवान ने रुक्मणी जी का हरण किया, लेके चल पड़े। पीछे से खबर पहुंची, ये रुक्मी ने सारी सेना लेकर के, शिशुपाल आदि ये दौड़ पड़ते हैं। रुक्मी तो जा कर के युद्ध होता है भगवान के साथ में, और ये जितने शिशुपाल के साथ बराती आए थे इनकी मुठभेड़ हो जाती है बलराम जी से। और जो बराती आए थे कि जहाँ चल रहे हैं बारात में बढ़िया पकवान छकेंगे, लड्डू पूड़ी खाने को मिलेगा, वो भेंट हुई बलराम जी से। बलराम जी का तो वही हल से खींचे और मूसल से कूटे, वो सब त्राही त्राही करके भागे। इधर पूरी सेना पराजित हो गई, रुक्मी की भी। रुक्मी को बांध लिया भगवान ने अपने रथ के पीछे। पीछे से आते बलराम जी, देखा रथ में भगवान ने कन्हैया ने बांध रखा है रुक्मी को, और बहन है रुक्मणी बड़ी डरी सहमी सी हैं, भाई को बांध रखा हो तो। बलराम जी को लगा अब ये लेके जा रहा है कन्हैया, इनसे विवाह करेगा, यही पटरानी बनेगी, इन्हीं की चलेगी, तो अभी से संबंध ठीक ठाक कर लिए जाएं। जाके जोर से फटकार लगाई कन्हैया को, अरे कन्हैया तूने क्या कर रखा है, इसको क्यों बांध रखा है रथ के पीछे? अरे जा रहा है, इससे विवाह करे तो संबंधी हो गया ना ये, तो इसको छोड़ दे यहाँ पर। उधर रुक्मणी जी से कहे, देवी चिंता ना करो, डरो मत, इसकी पुरानी आदत है बांधने की, कभी गोपियों को बांध देता था, आज इसको बांध रखा है, अभी छोड़ देगा। फिर कन्हैया को डांट लगाई, अभी छोड़ा नहीं तूने इसको, छोड़ इसको। कन्हैया कहते हैं, अरे भैया समझते नहीं हो दाऊ, अब ले जा रहा हूँ, इनसे विवाह करूँगा तो विवाह में कन्या के भाई की आवश्यकता पड़ती है ना, कुछ परंपरा होगी, कुछ रीति होती, उसीलिए सोचा बांधे लिए चलता, उससे काम आवेगा, कुछ करेगा वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर छोड़ दिया तो रुक्मी वापस जा कर के एक भोजकट नाम का नगर बसा के वहाँ रहते हैं। और इधर भगवान लेकर के आए द्वारिका में। भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ में। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। क्रमशः भगवान के और विवाह की चर्चा की। रुक्मिणी जी के माध्यम से ही एक पुत्र होते हैं प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न का विवाह हुआ, उससे हुए अनिरुद्ध। और भी भगवान के कुछ विवाह हुए, वो हम लोग कथा कल सुनते हैं। और कल ही एकादश स्कंद की कथा भी, जो भागवत जी का पूरा सार रूप में है। वैसे सब कथा तो सुननी हो तो पूरा समय चाहिए होता है। अब यहाँ 1.5-2 घंटे के भीतर कितनी कथा, तो जितनी भगवान की कृपा से जितनी भी कथा संभव है। तो कल विश्राम दिवस है, तो पूरी कथा का हम लोग सार रूप में एक व्यंगावलोकन करेंगे। तो लेकिन कल समय से आ जाएं तब। अब आप लोग आते ही हो 6 बजे, कितने बजे आते हैं? हाँ, कुछ ट्रैफिक भी ज़्यादा ही रहता है। तो हम लोग कल विश्राम दिवस की कथा कल श्रवण करेंगे, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।